Why have you been ignoring me for the last 3 days? मैंने सुंदस को कहा कि सुंदस मुझे टीथ व्हाइटनिंग के लिए क्लिनिक आना है, तो क्या मुझे कोई टाइम मिल सकता है? मैं सबको ये बताऊंगा आज कि इस कमीनी ने मेरे साथ क्या क्या। रुको एक सेकंड, मैं पढ़ूंगा। खोल। यार तुम्हें पता है तुम्हारी स्माइल कितनी खूबसूरत है? टाइम बहुत कम था और आज मंडे बिजी था। प्रॉमिस बाय गॉड 2 चीजें थी। मैं पैसे दूंगा। तुम्हें ये तो नहीं है पागल, अल्लाह की कसम नहीं। यार मुर्दा नहीं, जो जिन चीजों में जान नहीं है वो सरवाइव नहीं करती। नहीं। अच्छा ओके। एक हथौड़ा लेकर आओ, मैं देखता हूँ कि यार कैसे सरवाइव करता है। ये इतने बड़े मुल्क में, उसमें इतना सा आपका शहर, उसमें से इतने सा आपका इलाका, उसमें से इतने से आप, उसमें से इतनी बड़ी आपकी ईगो। यार सुंदर, तुमने वैसे जो बोला है ना, ऑनेस्टली मैं फैन हो गया तेरा। है ना? तो यार फैन कैमरे ऑन हुए नहीं, तुमने पहले से वही कर दिया। तुमने इवन लाफ किया। हाँ, लेकिन तुम्हें ये पता चला कि तुमने चेक किया तुम्हारी लाफ चेंज हो गई है। तुमने पिछली दफा भी मुझे ये कहा था कि तुम्हारी हंसी चेंज हो। तुम्हारी हंसी चेंज हो गई है। बोल। अच्छा बोल मेरा बच्चा बोल। Hey guys, what's up? एक सेकंड। Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast, The Honest Hour with Shahveer Jaffrey and our beautiful co-host Miss Momina Sundar Sayyeda in purple today. Hello. Lilac? हाँ, मैं भी इसको पहले पर्पल कहती थी, फिर अब हम लोग वो जरा उसमें आ गए ना कैटेगरीज में, तो इट्स lilac and deep purple and not deep purple. Deep purple. Yeah, so this is lilac. It's not purple, it's lilac. कहाँ से लिया लालिक चौक? ओह बस मेरा बेटा, कोई मसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था। सुबह से अकेले हो, सुबह से बोर हुए हो। कितना बोर हुआ आज? हाँ। अंदाजा हो गया था, लालिक चौक से अंदाजा हो गया था। यार वो एक्चुअली आयशा गई भी है ना आजकल मायके। मायके को ससुराल कहते हैं। ससुराल तो मतलब तुम्हारी फैमिली है। मायके को मेरी माई का घर है, उससे मायके। हाँ, वो अपनी मायके गई है कि अपनी माँ के। अबे तेरी माँ के घर। वो मुझे लगता है थोड़े से एक्सेंट्स है ना, तेरी माई बन गई ना, तो वो माई के गई है। वो अपनी माई के गई, वो अपनी माँ के गई। मामा मिया नहीं, अच्छा सॉरी, माई के गई है। हाँ, तो वो अपने माई के गई है, इस तरह याद रखना। मामा मिया क्या मतलब? मामा मिया आई एम जोकिंग। नहीं यार, वो वाला नहीं, ओरिजिनल मामा मिया जो इटालियन phrase है, Mamma Mia. What does it stand for? I think it's like, oh my god, like Mamma Mia. है ना, फील आती है ना, oh my god है। My mother, अच्छा मेरी माँ। My mother देखा, Mamma Mia. Mamma Mia. तो उनका मायके मामा मिया है। ओह, तो तुम सही कह रहे थे। जानी। मामा मिया। अब तुम आयशा को कॉल करके कहना, hey how's it going मामा मिया। मैं आयशा को एक रैंडम वॉइस नोट छोड़ता हूँ, रुको एक सेकंड, और अगर रिप्लाई आ जाए तो इसी पॉडकास्ट में दिखाएंगे वापस। मामा मिया। एक सेकंड, सोचो कितनी बेइज्जती हो आयशा का रिप्लाई ना। तुमने हमें दिखाया ही नहीं, बताया नहीं। मामा मिया। मेरे को रैंडम एक मैसेज वॉइस नोट भेजा, फिर ठीक है। वॉइस नोट, फुल हेवी वॉइस नोट। ओके, तुमने मैसेज किया मामा मिया। नहीं पागल है। हाँ, खैर तो सुनो, तो व्हाट्सएप, ये थी आज की पॉडकास्ट। होपफुली आपने एंजॉय किया यार। तुमने ये हमारी पिक्चर फ्रेम नहीं पूरी की, क्या सीन है तुम्हारा? ये पिक्चर फ्रेम हमें नया वाला लेना पड़ेगा। एक्चुअली एक सेकंड, कैन वी एक्चुअली सी द पिक्चर फ्रेम? कैन वी सी द पिक्चर फ्रेम? आई एक्चुअली आगे जरा नहीं, खाली ऊपर से ज़ैनब खाली ऊपर से बोर्ड बाहर आ जाता है। देखा पिक्चर्स? ओह गुड, वेरी गुड, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। बोलना ही नहीं चाहिए था यार। उठा ले बाबा, उठा ले। कैसे आज उठाऊं? हम लोग पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम अपना ऑनेस्ट आवर वॉल ऑफ शेम को एक्सप्लोर करेंगे कि यार हमारा एक्चुअली ये बोर्ड तो फुल हो गया है, और इसके अलावा we have some more, and now we will start filling in different boards. Actually, comment below and let us know where on the set would you guys like this board. I'd like it on like behind the cameras, maybe like on this wall somewhere जो हमारे पीछे है। लेकिन बड़ा मजा आएगा यार। I mean, this is filled up and और actually ये सारे guests हैं भी नहीं, हमने तो इससे ज्यादा इससे पहले की किए हुए ना। हमारी कौन सी 157th 180 50 60 180 60 158 158 30 नंबरों की जम मार रही है। तो यार ये तो 50 भी नहीं है। हाँ, ये तो 50 भी नहीं है।
Yeah, this is actually 50 है. अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 into 7 5 5 35 50 नहीं है. तुम्हारी सबसे फेवरेट पॉडकास्ट कौन सी इनमें से? यार मेरी सबसे फेवरेट इनमें से है एक्चुअली नॉट दैट पीपल कैन में ये कहते हैं कि हमारी फेवरेट थी. चुप नहीं मेरी एक्चुअली एक दो फेवरेट्स हैं. एक उनमें से फेवरेट है ये वाली नताशा बेग वाली. हाँ, the last one. I don't know if it's out. It's not out yet, right? कल आ रही है. And oh no, by the time this podcast comes, it's out. Okay. And then obviously Wolf Crew edition वाली जो हमारी शायरी मुशायरा और जमीन पे बैठ के जो हमने podcast की, that was amazing. This one was also really nice. This was also really nice. ये हमारी ओरिजिनल मुझे सबसे ज्यादा वो वाली भी याद है, मोमो और साद वाली. वो दोनों का हाँ, मोमो और साद वाली उसमें जितना हमने मोमो को संग किया. ये मुन्ना डॉक्टर था. मोमो साद वाली और ये भी ताबिश हाशमी वाली बहुत मजे की थी. ताबिश हाशमी मजे तो आई थिंक सारी थी. मथीरा वाली बहुत मजे की थी हमारी. बहुत अच्छी थी. उमायमा वाली हमारी बहुत मजे की थी. उमायमा कौन? उमायमा मलिक. इमामा मलिक. उमायमा मलिक. तो मैंने क्या कहा? हुमायमा यार. उमायमा नहीं हुमायमा. ऐसे आयमा बेग और उमायमा. एच साइलेंट होता है पागल. अब होता है ह्यूमन बीइंग. सुंदर और हुमायमा वाज उमायमा. हाँ पता नहीं. बताओगे हुमायमा को? मैं नहीं बताऊंगी. मैं भी बताने लगा. नहीं यार गलत बात है यार. हेलो फोन उठाइए. खैर anyway, so we're gonna explore more guests and we're gonna keep filling up with more guests. इसमें भी फिर ऐसी ही पड़ी है ज़रा. बट खैर जानी तो ये है. गुड टॉक. तू सुना आज तूने क्या किया? यार आज मैंने ये किया. गुड टॉक. आज सुबह में उठी. फिर यार कितनी छोटी लग रही दूर जाके. यार तू इधर फोकस कर पागल पॉडकास्ट पे. हाँ. यार आज का दिन was quite busy actually. So I have a question. Yeah, please. I don't care what you did, what you didn't do. Okay? I have my genuine question to you is that why have you been ignoring me for the last 3 days? I haven't. मैं सबको ये बताऊंगा आज कि इस कमीनी ने मेरे साथ क्या किया. रुको एक सेकंड. I haven't यार एक been मैंने फोन ignored. चेंज कर लिया ना तो मेरे मैसेजेस अल्लाह करे नजर आ जाए. ओके. नहीं शिट मैसेजेस निकल गए बट मेमोरी नहीं निकली. मेरे पास याद है. सब कुछ है. हाँ दिखा. ओ मैं अपना फोन नहीं लाई. Oh my god. झूठी. मैं आपको बताता हूँ इसने हमारे साथ किया क्या. बेसिकली हुआ ये कि मैंने सुंदस को कहा कि सुंदस मुझे टीथ व्हाइटनिंग के लिए आपके क्लिनिक आना है तो क्या मुझे कोई टाइम मिल सकता है. ये बात हुई हमारी फ्राइडे को ही थी. ओके गुड टॉक. ओके. सुंदस ने कहा ओ नहीं एक्चुअली सुंदस ने फ्राइडे को तो रिस्पॉन्ड ही नहीं ना किया मुझे. सुंदस ने फ्राइडे को मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. अब मसला हाथ से निकलता जा रहा है. मेरा फोन देना ज़ैनब. अच्छा अब आ गया फोन. मैं पढ़ूंगा. खोल. ये गलत बात है जानी. ये बात गलत है. स्माइल करो यार. तुम्हें पता है तुम्हारी स्माइल कितनी खूबसूरत है. खोल दे यार. अब मैं गिव अप नहीं करूंगा. नहीं मैं तुम्हें खोल के दे रही हूँ ना. हाँ, खोल के दो. तो वैसे व्हाट्सएप पे चले जाओगे फिर तुम कहोगे कि ऐसे भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना. हाँ वैसे मैंने इतना इग्नोर किया तुम बहुत नीचे चले गए यार. अच्छा नहीं ये yesterday पे. अच्छा लाओ दिखाओ दिखाओ तो सही एक सेकंड प्लीज. Okay, so I wrote to Sundas. मैंने प्रॉपर अपनी दांतों की तस्वीर भी भेजी है सुंदस को. अपनी आंखें देखो. नहीं मैं नहीं दिखा रहा. तुम अपनी आंखें देखो. अच्छा कर एनीवेज. मैंने क्या हाँ मैंने कहा जानी आई वांट टू कम टू क्लिनिक. कहती की होया तो भाई ने फुल तस्वीर भेजी. ये जैसे कि आप देख सकते हैं फुल दांतों की यूं करके कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है मुझे टीथ व्हाइटनिंग की जरूरत है. कहती ये एक्सक्लेमेशन मार्क. एक तो फुल कॉन्फिडेंस शैटर मेरा कि ये. उसके बाद इसका कोई वॉइस नोट. अच्छा मेरा वॉइस नोट है क्या है.
भाई चेक कर मुझे लग रहा है कि मेरा सारा खराब हो गया सिस्टम। 1.5 में 1.5 में बहुत अजीब लगता है। अच्छा एनीवेज, तो मैंने कहा भाई चेक करो मुझे, मेरा सारा खराब हो गया सिस्टम। सुंदस कहती सी आई वाज टेलिंग यू द सेम, मेरा भी एग्जैक्ट ऊपर वाले ऐसे ही हो गए हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस फॉर माय सेल्फ। मैंने नीचे लिखा येलो एंड अगली। या आई वांट टू डू द सेम। सुंदस कहती है तो मैं बताती हूँ देख कर। मैंने कहा प्लीज। कहती ऑन इट। मैंने कहा टेल मी व्हेन टू कम। अब ये बात हो रही है सुबह 11 बजे सैटरडे वाले दिन। अब ये सैटरडे आ गया। आप ये सैटरडे नहीं, ये सैटरडे ही था एक्चुअली। मुझे लगा था फ्राइडे। अच्छा तो बहुत तूने है, बहुत एक दिन बचा के तूने। एनीवेज, तो ये अब आ गया, ये सैटरडे वाला दिन था। मैंने कहा टेल मी व्हेन टू कम, सुबह 11 बजे की बात हो रही है। मैंने कहा कि आज बुला लेगी, ठीक है, इजी हो जाए। बहन है अपनी, घर का मामला है, चले जाएंगे। अच्छा, नो रिप्लाईज, नॉट ओनली दैट, नो रिप्लाईज ऑल डे, नो रिप्लाईज, ठीक है। अब रात को सैटरडे को मैंने इसको मैसेज किया। मैंने कहा जानी मतलब के ठीक है यार। मैंने लिटरली कहा जानी मतलब के ठीक है यार। कहती वालेकुम सलाम, कैसा है बे। अच्छा मुझे इग्नोर करके ना कि जिस बात में मैं बात कर रहा था कि यार मेरे दांतों का मसला है, मुझे प्लीज तू। मैं कहा जानी बस ठीक है मतलब कि ठीक है यार। कहती वालेकुम सलाम, कैसा है। तो मैंने सुंदर को फिर ये तस्वीर भेजी। हमारी पुरानी तस्वीर, हमारी पुरानी आदत है मिडिल फिंगर्स वाली हमारी शुरू होगी। तो मुझे आगे से कहती बट वाई। उसके बाद लिखती है ओ यार लाफिंग फेस वाइटनिंग क्वेश्चन मार्क सॉरी बाजी। अच्छा उसके बाद ये लिख के ना सॉरी बाजी इसने लिख के आगे से कुछ नहीं बोला। तो मैंने आगे से लिखा अबे रिप्लाई कर। आगे से कहती सॉरी, बस ये अब हमारी लास्ट बात हुई हुई है। अब बताओ कि तुम्हें अगर नहीं मेरे दांत देखने तो तुम सीधा मुझे बोल दो ना। यानी कि मैं 3 दिन से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, सैटरडे संडे मंडे 3 days, 3 दिन हो गए हैं। और अगली ने ये नहीं मुझे कहा देख के कि यार तू अच्छा ठीक है आई एम सॉरी तू आ जा। यू कॉल्ड मी अगली। मैंने कहा अगली ने यार बदतमीजी यार। अगली ने यानी कि नेक्स्ट यार मतलब अच्छा ठीक है। मैं अभी यही पे खत्म करने लगी थी सारा सिस्टम। मैंने कहा ये टॉपिक यहीं से हम पकड़ लेते हैं। खैर इसने नहीं ठीक है, बस ठीक है, इट्स फाइन। यार मेरी बात सुनो। इट्स ओके, कम ऑन, इट्स फाइन, इट्स ओके। नहीं मेरी तुम ये बात सुनो कि तुम्हारे दांतों का बहुत डिफरेंट इशू था। जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, तो मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने जब डेंटिस्ट के पास जाओगे तो तुमने उसको ये बातें बतानी है। अगर तुम्हें याद डेंटिस्ट तू है साली, तुमने कहा था मेरे दांत नीचे हो गए साइड से राइट से। तो मैं तो किसी डेंटिस्ट को जानता ही नहीं। किए थे, तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी और तुम गए नहीं थे, फिर तुम्हारी दूसरी अपॉइंटमेंट ली थी। इसीलिए पुराने झगड़ों में ना घुसो। नई बात करो। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और का केस टेकअप करूं और मैं तुम्हें दोबारा से किसी का केस नहीं हूं। मैं केस नहीं हूं, मैं इंसान हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेंटल केस किस तरह के हैं यार। तू मेंटल केस है भाई। ये लोगों को केस समझते हैं। अच्छा दैट्स द इशू। तो तुम्हारा जो इशू है ना, इंसानियत खत्म हो गई है दुनिया से। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी बहुत बड़े और उस तरह के डेंटिस्ट के पास जाओ। समझ रहे हो कि ऐसे कोई। तो ये लिखने में मौत आ रही थी। तो यार मैं ऐसे कहना नहीं चाहती थी ना। ऐसे तो मैं भी डेंटिस्ट हूँ, ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं भी डेंटिस्ट हूँ, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे देख, हाँ, और तू मुझे डायग्नोज कर। मैंने तुम्हें डायग्नोज किया है और तू मुझे बता मैंने करना क्या। व्हाइटनिंग और दांत स्ट्रेटनिंग, टीथ स्ट्रेटनिंग। दोनों काम तुम्हें आते हैं? दोनों आते हैं। तो फिर क्या बकवास यार एक तो सैटरडे को टाइम बहुत कम था और आज मंडे बिजी था। प्रॉमिस बाय गॉड 2 चीजें थी। मैं पैसे दूंगा। तुम्हें ये तो नहीं है पागल, अल्लाह की कसम नहीं। यार ये मैंने तो सोचा ही नहीं। ओ गाइस सॉरी, मुझे लग रहा था सुंदर बदतमीज है, लेकिन सुंदर से एक्चुअली लालची है। सब बदतमीज नहीं है। नहीं यार मैं गुड यार। सैटरडे को नहीं जानी, वर्क इज वर्क, आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली। तू मुझे यार पागलों, पैसों की अल्लाह की कसम बात नहीं है, बिल्कुल भी अल्लाह की कसम बात नहीं है। पर टाइम दे मुझे मंडे का। ट्यूसडे का कल आ जाओ। किस वक्त? कल बताऊंगी ना। मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि सैटरडे को कम टाइम था और सैटरडे को कुछ और भी था। तुम पहले डिसाइड करो कि सैटरडे को टाइम कम था या तुम चाहती हो कि मैं किसी एक्सपर्ट से जाके। नहीं एक्सपर्ट के पास भी तुम जाओ। मतलब जितना तुम्हें लगता है कि अच्छा हाँ कि तुम्हारा केस बहुत ज्यादा उस तरह है, मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, तो हम भी हैं। आपको किसने कहा? हमने एवी क्लिनिक खोल लिया। एक्सक्यूज मी, लर्न सम मैनर्स। लेकिन एक्सपीरियंस्ड और एक उसमें डिफरेंस होता है। बट मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि सैटरडे को एक्चुअली टाइम कम था और मंडे को क्योंकि बीच में वीकेंड आ जाता है तो बिजी था आज। सारे बहाने हो गए पूरे। बहाने तो मैं आगे तो अब कल आओगे ना तुम?
कल मैं तुम्हारी टीथ वाइटनिंग कर दूंगी, परसों तुम आओगे तुम्हारे दांतों का साइज लेके मैं तुम्हारे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस बना लूंगी. हाँ तो इसमें कितना दैट टाइम इज लग रहा इट था? जेनी. एग्जैक्टली. हाँ. अच्छा ये वाले जो इस साइड वाले हैं, ये ऊपर नीचे चले आ रहे जाएंगे? हैं यार. ये नीचे नहीं आ रहे, मुझे लगा मेरा होंठ ऊपर जा रहा है. दांत मेरे वहीं हैं. इधर नहीं, दांत नीचे है. शिट. इसका करते हैं, मुझे पता. इस बारे में करते हैं. हाँ यार ये हम ये हाँ, पता है, ये हम इस अपने चीज़ के अपने लिए- टाइम पे बात हाँ, करेंगे. ये ये हम अपने- डिटेल में थोड़ा सा जाके करेंगे. या। खैर एनीवेज, आज के भाइयों और बहनों, यानी कि भाइयों और उनकी बहनों, भाइयों और सब भाइयों की बहनों, आज बताऊंगी का हमारा मैं शुरू- टॉपिक है, टॉपिक I नंबर will tell 1 Pubs. इज क्या चीज? I will tell Pubs. टेल पब्स. Yeah, Care? I do. Nanobots will plug our brains straight into the cloud. AI से एक चीज मुझे याद आई आज. तुमने वो नई यार वाली मैंने- चीज देखी है जिसके अंदर वो पिक्चर्स लगाते हैं और वो डांस करना शुरू होती है लड़की? वो देखी है तुमने? नहीं, क्या किधर है? मतलब? पार्ट्स. तुमने तो कुछ देखा ही नहीं है फिर. तो ये देख, मैं तुझे दिखाता हूँ एक सेकंड. Dancing? यार टेक अ लुक एट दिस. होल्ड ऑन 1 सेकंड. पता है I मैंने वो जितनी have भी to show चीजें you पढ़ी ना this. AI वाली, ज़ैनब, मेरी जान निकल गई थी. बहुत स्केरी थी. Okay, I can't seem to find it, but basically what it is कि अगर मैं तुम्हारी पिक्चर लूंगा और मैं तुम्हारी पिक्चर लेके एक AI सॉफ्टवेयर के अंदर डालूंगा, हाँ. तो तुम्हारी पिक्चर फोरग्राउंड और तुम्हारा बैकग्राउंड वो अलाइव हो जाएगा और तुम डांस कर रही होगी. समझ आई तुम्हें? So लाइक ये तो पहले इट्स भी फॉर था. बेसिकली इट्स फॉर लाइक इट लुक्स लाइक कि Modern. तुम टिकटॉकर हो और तुम बेसिकली टिकटॉकर्स अच्छा, नहीं होते वो basically जो मेरी एक वीडियो बन जाएगी ना. तुम्हारी पिक्चर की एक कंप्लीट वीडियो एक बन वीडियो बन जाएगी. जाएगी. हाँ, क्योंकि full वो मेरा realistic फेस, graphics के क्योंकि वो साथ. मेरा फेस वो कर लेगा ना, रिकॉग्नाइज कर लेगा. तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे कपड़े, अगर तुमने लेट्स से एक लड़की ने ट्राउजर्स पहने हुए थे जिसके वो नाड़े लटक रहे थे, वो नाड़े भी हिल रहे थे. आई एम सेइंग इट्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड. इट्स लाइक अनबिलीवेबल. मैंने वो यार, देखी तो और मैंने ये किस तरह हम लोग इनको टेस्ट किस तरह किया करेंगे? कल को I have no किसी की भी idea. कोई वीडियो आ जाती है, इन सब का कोई तो वो बनता होगा ना कि probably there must be a AI सॉफ्टवेयर. अगर कोई बना रहा है तो फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी होगा जो ये कैच करेगा. हाँ ना. मोस्ट इस प्रोबेबली. तरह तो फिर आप क्राइम तो फिर वो इस तरह प्रूव करना दोनों पार्टीज के लिए बड़ा आसान हो. जज भी बैठा है, क्रिमिनल भी बैठा है कि हाँ जी अब क्या करें, क्योंकि वो एक क्रिमिनल दिखा रहे, एक लॉयर आके दिखा रहे कि देखिए ये मार रहे हैं, इसको काट रहे हैं. फोरेंसिक होती है ना इन सारी चीजों वही तो की. पूछ रही हूँ, किस तरह होती होगी. होगी. AI बेस्ड फोरेंसिक भी होगी. I mean, the greatest tool that human beings ever created is AI. This is by far the greatest tool. और यही अब हमें टेक ओवर कर लेंगे. Probably. That's शायद scary. इंसानियत का पर्पस ही ये था कि AI बने और फिर इंसानियत एक्सटिंक्ट हो जाए, पीछे चली मुझे जाए. नहीं लगता वैसे इतनी जल्दी इंसानियत एक्सटिंक्ट होगी, या मुझे नहीं लगता कि AI टेक ओवर कर लेगी. Mhm. आई डोंट थिंक सो. मुझे What लगता है if- कि AI विल ऑलवेज नीड ह्यूमन बीइंग्स. No. यस. So this think is obviously a misunderstood concept then in your head. क्योंकि you have to understand कि let's say कि अगर तुम कुछ आज तुम्हारे पास एक प्लग ऑफ है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग इसी चीज़ पे तो फाइट कर रहे हैं कि AI is just roaming freely too much and it's not in the right hands basically. So Elon Musk का complete argument अपनी किताब के अंदर यही है कि उसने OpenAI जो है, जो चैट जीपीटी जिसने बनाया है, OpenAI है ना उसके पीछे कंपनी, वो कंपनी एक्चुअली Elon Musk की कंपनी थी. ठीक है. उसने उसके $100 million उसके अंदर इन्वेस्ट किए, उस कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा किया. OpenAI नाम भी उसने दिया बिकॉज इट्स ओपन सोर्स AI सॉफ्टवेयर, नॉन प्रॉफिट, व्हिच मींस कि इट्स फॉर बेसिकली फॉर द हेल्प ऑफ everybody, पीपल. हाँ. ठीक है. He wanted to make it software open source because so everybody can access it. तो मैं सारा देख सकें कि इस सॉफ्टवेयर के पीछे सोर्स क्या है, ये सॉफ्टवेयर किस तरह लिखा गया है, वगैरह वगैरह वगैरह. ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है. ना वो ओपन सोर्स है और ना वो कौन ओपन सोर्स नहीं है? OpenAI अब ओपन सोर्स नहीं अब है. नहीं है. अब नहीं है. ठीक है. वो क्यों? क्लोज सोर्स है और इट्स नॉट इवन क्या कहते हैं उसको, नॉन प्रॉफिट भी नहीं है. It's for profit. Oh. And Microsoft just bought it for $18 billion. They acquired it. And OpenAI, ChatGPT is extremely woke. So they recently asked ChatGPT to write a poem for Donald Trump and write a poem for what's the other guy? Joe Biden. It wrote a poem for Joe Biden. It didn't write a poem for Donald Poem. Trump. Poem? हाँ ठीक है. क्या तुम हंस के रहे हो?
पोम ही होता है क्या? हाँ होता होता होगा, मुझे नहीं पता। है? क्या होता है वैसे? पोम ही होता है, पोम कहते हाँ हैं। पोम। तो मुझे तो क्या? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जो बाइडेन और ट्रम्प के लिए पोम, सोचो इतने बड़े बड़े हो गए, क्या ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं। किसी और वजह से हंस रहे थे। नहीं मैं इसी बात पे हंस रही हूँ कि इतने बड़ों के लिए अच्छा क्या कहते हैं? पोम। मुझे नहीं पता क्या कहते हैं भाई, तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा हम लोग तो हम पोएम, हम पोएम कहते हैं। हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुम ठीक ओके, कह रहे हो। ओके। तभी हाँ, मैंने नहीं, तुम्हें different क्वेश्चन ही नहीं किया। translation means same the same. हर बंदा इंटेलिजेंट है। बेवकूफ ओपन कोई नहीं है। इंटेलिजेंस। तो खैर एनीवेज पॉइंट इज कि इट्स वोक। और अगर तुम उससे पूछोगे पार्टनर, बट मैं ये कह रही हूँ ना कि हर इस चीज का चार्ज लेने के लिए इंसान ही बैठा हुआ होगा। हाँ, आगे कोशिश तो जाके यही है। इसको कैसे ऑपरेट करना है, अब इसको एक्सपैंड कैसे करना है और इसको Firewalls रोकना होनी कैसे, चाहिए, इसको बिल्कुल। रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, वो इंसान ही फॉर करेंगे। एग्जाम्पल कोई इंसान के हाथ में डिस्ट्रॉय बटन होना चाहिए कि जिसके पीछे सारी लड़ाई है। और कि यानी होगा कि- और होगा, मैं तुम्हें डेफिनेटली बता रही हूँ कि ये इंसानों को टेक ओवर नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे नहीं लगता कि इंसान अपना पूरा चार्ज एक कंप्यूटर को दे देगा और कंप्यूटर एक्सपैंड इतना करता जाएगा कि वो, हाँ ठीक है, चीज़ें वर्कलोड कम होता जाएगा क्योंकि वो इंसानी लेबर वगैरह कम होती जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर चार्ज ले लेगा या एआई चार्ज ले लेगी इसका, ठीक है। What's the biggest software in the world? The biggest software house, the biggest website माइक्रोसॉफ्ट developer. वर्ड। People who own the internet. Who are those people? For example, who have the biggest chunk of the internet? कौन है? Google, right? Would you agree? Google is the biggest when it comes to internet and the most information they have on the ठीक है। internet, right? जो Google का CEO है लैरी पेज, उसकी लड़ाई हुई इलॉन मस्क के साथ। इलॉन मस्क उसको बोलता है, और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे पहले। इलॉन मस्क उसको कहता है कि तुम जो हो, like they were just debating about AI and the safety of AI. तो उसने बोला AI की सेफ्टी की कोई जरूरत नहीं है, we should just let it run free. ये किसने कहा? लैरी पेज ने, ठीक है, जो Google वाले गूगल का CEO है। तो इलॉन मस्क कहता है कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, हम अगर AI को कंटेन नहीं करेंगे, अगर हम चार्ज अपने हाथ में नहीं रखेंगे, तो एक दिन ही हमें टेक ओवर कर लेगा। बिल्कुल। तो गूगल का CEO जो लैरी पेज है, वो कहता है कि तुम स्पीशियस्ट हो। इलॉन मस्क को कहता है तुम स्पीशियस्ट हो। स्पीशियस्ट का मतलब पता है ना? हाँ कि लाइक जैसे रेसिस्ट होता है, रेसिज्म को होता है कि लेके। तुम स्पीशीज को तो वो कहता कर है रहे हो। तुम क्या इंसानों को promote। प्रेफर कर रहे हो? हाँ। तो वो कहता है या I am a speciesist. I like human beings. हाँ। And that was the rift. They just fought after that. And Elon Musk then went and created his own AI, which was OpenAI at the time. क्योंकि वो चाह रहा था कि लैरी पेज मेरे से पहले AI ना बना ले, क्योंकि ये साला तो इंसान को तबाह कर देगा। ठीक है, हाँ, तो कोई और चार्ज ले इस चीज का। कॉन्ट्रेरी साइड पे कोई और AI होनी चाहिए, जो कि अगर वो AI आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, तो मैं बता रहा हूँ जो लोग असली दुनिया चलाते हैं वो शायद हमारी तरह नहीं सोचते। हाँ। उनमें से बहुत ज्यादा इस तरह भी हैं जो कि हीरोज हैं, लेकिन उन्होंने हीरोज के कपड़े पहने हुए, लेकिन अंदर से वो विलन टाइप है। विलन्स भी तो फिल्म्स में ऐसे ही होते हैं ना, अच्छे कि वो फुल दिखा रहे हैं कि हाँ। नॉर्मल होते हैं, दे हैव whatever going for them, but मुझे बस जहाँ तक जो मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे ये लगता है कि मुझे सुबह से खाना नहीं खाया। हाय क्यों? ये पता नहीं, भूख नहीं लग रही थी, मजाक कर रहा हूँ। I had some देसी चिकन। केचप दूं? वो तुमने कल देसी चिकन बनाया था ना, कैसा था? यार क्या क्रंच है, हैवी। और तुमने देसी चिकन बनाया कैसे? किस तरह बनाया देसी चिकन? सबसे पहले हमने लिया चिकन, गुड बॉय। फिर हमने उसको बनाया, फिर बन गया देसी चिकन। तुम वैसे भी कुकिंग करते हो ना? हाँ मुझे याद आया, मैं सोचू कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बट एक्चुअली वो देसी चिकन मैंने नहीं बनाया था, लेकिन वो क्या बना था, हैवी। तुमने नहीं बनाया था वो? नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं कि वो मैंने बनाया था। और मुझे लगा कि तुमने कहा है कि तुमने बनाया। नहीं, तमीज से, आराम से, ओवर नहीं। मुझे एटीट्यूड ना दिखाओ, मुझे पहले गुस्सा चढ़ा हुआ है। किस बात पे? वो लैरी पे? हाँ। कह रहे क्या यार, मुझे लगता है कि अब ना जो आजकल की कॉन्वर्जेशंस होती है ना, उसमें हर बंदा ना अगले बंदे से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है। हाँ, लाइक डिबेट वाइज कि हर बंदा मतलब अपना बेशक लड़ाई में नहीं, बेशक उसमें नहीं, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह दिखाना चाहता है कि यार अगर तुम ये बात कह रहे हो तो इसका ये भी तो हो सकता है। और जैसे हम लोग
हम लोग अगर बहुत ही छोटे लेवल पे देख लें तो हमारा यही है ना कि सोशल मीडिया पे हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो लोग अक्सर कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते आपकी चीज़ों से। अगर तुम अपनी लाइफ के बारे में दिखाओगे कि अच्छा मैं देसी चिकन ऐसे बनाता हूँ, तो कुछ लोग 90% लोग होंगे कि अच्छा हाँ ये, लेकिन कुछ लोग होंगे कि यार तुमने ये गलत की है या इसमें ये नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि लोग ना डिबेट में जाना चाहते हैं और अपना दिखाने के लिए ना दिमाग के अच्छा हाँ मेरे पास भी दिमाग है और मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लोग बहुत डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी लेके आते हैं। यार ये तुमने एक्चुअली इतना ज़बरदस्त टॉपिक पकड़ा है, और क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में कि nobody thinks like that, but you're actually 100% right. And I think the reason why that is because, for example, before the internet, you were a product of your society. True. तुम जिस सोसाइटी में बड़ी हो, तुम जहाँ तुम्हें जिस तरह की तुम्हारी आंटियाँ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारे दोस्तों का, जिस तरह भी तुम्हारे ऊपर होल्ड है या जिस तरह भी उनकी इन्फ्लुएंस है, तुम उस तरह की निकलोगी, ठीक है? I feel like now people are the result of an algorithm, their own algorithm. For example, अगर तुम्हें aggressive या साइड ए ऑफ कैरेक्टर्स पसंद है, तो एल्गोरिदम तुम्हें साइड ए दिखाएगा हमेशा, क्योंकि उसको पता है कि जब शावीर को सुंदस को जब साइड बी दिखाते हैं तो सुंदस उससे इंटरैक्ट नहीं करती, सुंदस जल्दी से ऐप छोड़ के भाग जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर के ऊपर जब बहुत ज्यादा खून खराबा मुझे नजर आता है तो मैं ट्विटर छोड़ के भाग जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगली बार मैं नोटिस करता हूँ कि रिलेटिवली कम मुझे वो चीज़ नजर आ रही है, क्योंकि ट्विटर को पता है कि अच्छा ये स्किप कर रहा चीज़ है। तो उसको इसी तरह इंटरनेट इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपका एक्सप्लोर पेज पूरा न्यूडिटी से भरा हुआ है तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खाली ये प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि आप शायद देख भी रहे हो, आप उससे इंटरैक्ट कर रहे हो। अगर साइंस वाली चीजें ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा साइंस की तरफ आप हो। सो आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई थिंक द रीजन व्हाई दैट इज बिकॉज हम सबके एल्गोरिदम एक दूसरे से बहुत अलग-अलग है, और हम लोग क्योंकि अब लाइब्रेरी जाके इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके फोन पे है हर वक्त, और क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है और आप बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वेल रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन आप 10 सेकंड में कंज्यूम कर लेते हो। कि फॉर एग्जांपल के एक अभी आया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सन और उसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। अब ऑल ऑफ अ सडन आई कैन कम एंड आई कैन से टू यू कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सन। डिटेल्स साली मुझे खुद नहीं पता। हाँ, क्योंकि तुम डिटेल्स में घुसोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के किसी की भी हमारा कंसंट्रेशन स्पैन इतना कम हो गया है कि अगर तुम मुझे 10 पॉइंट्स बताओगे ना तो मैं कोशिश करूंगी कि 10 की जो एंड में समरी आएगी ना मैं वो सुन लूं, और मैं स्किप करूंगी, मैं फॉरवर्ड करूंगी। तुम देखो हमें यूट्यूब की कोई 3 मिनट की वीडियो भी अगर देखनी पड़ जाए तो हम उसको स्किप कर रहे होते हैं, या हम उसकी स्पीड तेज कर देते हैं, 1.5 पे कर देते हैं कि यार जल्दी बोलो और जल्दी पॉइंट पे आओ। तो हम लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि हम लोग बस इसी तरह होते हैं कि अगर तुमने मुझे कोई डिटेल देनी है तो मैं बस पहले इस तरह होंगी कि अच्छा ये अभी बोल रहा है, अभी सन, अभी मून, और अब एंड बता दे। तो वो वाली चीज़ तो ऑब्वियसली है हम सब में। बट मैं उसको उस तरह रेफरेंस दे रहा था तुम्हें कि तुमने जिस तरह बात की ना, हाँ। कि हर किसी से डिसएग्री करता है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे दिमाग में बैकअप आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है, या उस आर्ग्यूमेंट को सोर्स करने के लिए कोई सोर्स देने को है नहीं, लेकिन हम सारी अपनी अपनी तरफ कन्विंस्ड है, क्योंकि इतनी ज्यादा सोसाइटी पोलराइज्ड है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते ही नहीं है। More than that we see our parents, we actually see our phones. मुझे लगता है हम लोग अपनी सोसाइटी खुद बना रहे हैं। What do you think? हाँ, it's the internet society, right? Society and there are different pockets within that internet society. हाँ. सारी chips गिरा दिया तुमने। चिप्स। अच्छा हाँ। हाँ, मुझे ये लगता है कि हम लोग अपनी सोसाइटी खुद बना रहे हैं। मैं अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करूंगी जिनका वही एल्गोरिदम मेरे से मैच करता है, जिन लोगों की वाइब्स मेरे से मैच करती हैं। तो हम लोग अब अगली जनरेशन जो है वो अपनी सोसाइटी खुद बना रही है। हम लोग अब सोसाइटी को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, बट ये नहीं है कि ओ अच्छा अब ये होता है तो यही होगा। जैसे मुझे हमारी जनरेशन से थोड़ा सा ये भी इशू है कि हम लोग कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोगों में पेशेंस बहुत कम है, हमारी जनरेशन में बहुत कम है, और अगली जनरेशन में तो और ही कम होता जाएगा। मतलब तुम ये देखो ना कि आप किसी से हाल भी पूछते हो या आप किसी से कहते हो कि तुम थके हुए लग रहे हो, तो वो ये चीज़ आप ये चीज़ कह ही नहीं सकते।
आप ये चीज़ आपको ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि हर बंदा वो होगा कि मुझे बस ये लगता है कि हर बंदा ना हर चीज़ बहुत कम पेशेंस में बहुत नेगेटिवली लेता है। क्यों मैं थका हुआ लग रहा हूँ? क्योंकि मेरी शक्ल कम है, क्योंकि मेरी शक्ल लड़की आई हो? नहीं, मुझे बस ये लगता है कि शट अप। ये एक्चुअली किसी से लड़की आई है पागल। क्यों तुम्हें क्यों लग रहा है? गुस्सा यहाँ पे निकाल रही है इंसानियत पे। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में पेशेंस बहुत कम है। तुम्हें कोई आके कहे कि अच्छा तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, तुम सारी रात जागते हो, तो तुम्हें ये बात तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन 10 लोग तो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों कहा मेरे हल्के पड़े में? क्यों कहा है कि मे बी I don't see eye to eye with you on this. मुझे ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स जिस तरह बहुत नॉर्मल बातें करते थे ना, अब वो नहीं कर सकते। Because it's about entertainment as well. Standards बढ़ गए हैं ना entertainment के। I mean, what नहीं, मैं तुम्हें entertains you? वैसी जनरेशन की बात कर रही हूँ पार्टनर। पेशेंस में कहाँ एंटरटेनमेंट आ गई? देखो, people are a result of कोई what आपका they हाल consume. पूछे तो आप माइंड कर जाते हो। कोई आपका तुम किन लोगों के साथ उठ बैठ रही हो भाई? क्या हो गया है? क्या क्या यार हमारी जनरेशन who hurt you? ये वो मीन में who नहीं, hurt you? मुझे बस ये लगता है कि हमारी जनरेशन में पेशेंस बहुत कम है, और हम Agreed. लोग हमारे नहीं, पेरेंट्स लेकिन ये बात मुझे समझ आती है तुम्हारी। ऑब्वियसली पेशेंस कम है, और उसमें जनरेशन बेचारी का कोई कसूर नहीं है। हमें जो डिवाइसेस दिए हैं, हम उनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है? आई एग्री विथ यू। हमारी जनरेशन तो ये है ना, तुम फिर आने वाली जनरेशन का देख लेना। ये मैं कह रही हूँ उनका और बुरा हाल होगा। तो आई एग्री विथ यू ऑन दैट। व्हाट आई डोंट एग्री विथ यू कि तुम कह रही हो अगर किसी से हाल पूछे तो वो बुरा मान जाता है। ये कहाँ होता है? क्योंकि हम लोग की जनरेशन में हाल, चलो इस तरह नहीं कि क्या हाल है तो वो चिढ़ गया कि क्यों वो हाल क्यों पूछा है। ये नहीं, मैं नहीं बताऊंगा हाल, आप कौन होते पूछने वाले मेरा हाल। मैं नहीं बताऊंगा। ये नहीं है कि वो माइंड कर जाते हैं। मैं तुम्हें बस ये कह रही हूँ कि आजकल की जनरेशन कोई भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लेती है। हमारी जनरेशन और आने वाली भी बहुत चीज़ें नेगेटिव लेते हैं, और हर चीज़ को बहुत उस तरह लेते हैं कि यू नॉट अलाउड टू से दैट। Okay. So What what the you are heck? trying to say Yeah, is basically people have gotten too woke. Yeah, Yes. which is not a very good thing, Shahveer. Of course not. Yes, thanks. Of course not. I mean, being overly woke is not good for freedom of speech. Because the thing is, look, I'll tell you, instead of strengthening yourself, your soul and your body, you're saying you're not allowed to say that because that hurts me. That's the stupidest thing ever. I mean, hate crime is something else. Say yes, hate speech is something else. Say yes, slurs are wrong. For example, किसी को कहना ओए काले, ओए छोटे, ओए मोटे, वो तो definitely यानी कि वो एक देखो बुली करना नहीं, लेकिन अगर आप दो लोग बैठ के एक चीज डिस्कस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तीसरा बंदा बहुत वोक है और आप उसको ऑफेंड, लाइक पीपल आर जस्ट, व्हाट यू सेइंग इज, लोगों ने अपने शीशे के घर बनाए हुए हैं और वो हर नुकीली चीज से डरते हैं। Right? Like people don't want to be around pokey things because they're too fragile. They break. They go like, oh my God, how could you hurt my feelings? How could you say about my friend, you know? I don't understand. I don't like this behavior. Me neither. Me neither. And trust me, we might actually in 10 years from now, we might be getting cancelled because we said this here. You know how many people got cancelled for saying things 10 years ago? अच्छा? Of course. हाँ, पुरानी चीजें, पुरानी वीडियोस। हर वक्त होता है। People get cancelled for saying things 20 years ago, 30 years ago. क्यों ये फलाने एक्टर ने किसी मूवी के अंदर sexist रोल किया था और how can this be allowed back then? He's cancelled now. What bullshit is that? I mean, first of all, जो चीज वक्त को वक्त के हिसाब से जज करो। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो इंसान आज से 30 साल पहले इस तरह का था तो हम उसको आज जज करें क्योंकि उसके ख्यालात पहले ऐसे थे। पहले वो ख्यालात अलाउड होते थे। अलाउड नहीं, वो उस टाइम के उस सिचुएशन के हिसाब से हुआ करते थे। अलाउड शायद उस टाइम पे भी ना हो, लेकिन हाँ, क्योंकि एक चीज़ उस टाइम पे नॉर्मल है और वो उसी तरह बात करे जैसे बाकी सब कर रहे हैं,
अगर 10 लोगों को एक चीज़ गलत लग रही है शायद वो उस टाइम पे एक्चुअली गलत हो भी. अब इतनी चीज़ें हैं जो हमने गलत को लीगल करके और बहुत चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया है कि हमें बिल्कुल गलत चीज़ गलत लगती ही नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक थ्योरी है, हर बंदे की अपनी एक साइंस है, For हर बंदे example- का अपना बिलीफ है. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल शादियां करना पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इट्स अ सोसाइटल इशू. अगर तुम करती हो और तुम एक खास सोसाइटी से बिलोंग करती हो तो इट्स completely okay. But if you think if I were to give my opinion, I don't want to get married a second time. I cannot I don't think it's I don't know how to say this without actually being cancelled or being hurt, but I don't think कि तुम करना चाहो, मैं करना चाहूँ. तुम अपनी वही बात कर रही हो ना कि मैं तुम ये अपनी बात कर रहे मेरी हो. ओपिनियन ये है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वाइफ को हर्ट करूं. बिल्कुल ठीक है. आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू माई वाइफ. सही है. सो ये चीज़ तुम सोच रहे हो, तुम्हारी एक थ्योरी है, तुम्हारा एक साइंस है, तुम्हारा एक बिलीफ है, ठीक है, ये तुम सोच रहे हो. अब ये चीज़ 10 साल बाद शायद ये सोचना भी गलत हो कि तुम अपनी बीवी के पार्ट पे क्यों सोच रहे हो, या तुम होते कौन हो ये सोचने वाले कि वो हर्ट होएगी. तुम कौन होते हो इस चीज का चार्ज लेने वाले कि तुम शादी नहीं करना चाहोगे. हु आर यू टू से दैट. तो मुझे ये लगता है कि जो चीजें ऑल द टाइम, हाँ, तो मुझे ये लगता है जो चीजें उस टाइम पे नॉर्मल होती थी, जो चीजें अब नॉर्मल नहीं है, हमने उस हिसाब से उन लोगों को जज करके चीजें खराब कर ली हैं उनके लिए. That's what I think. That's a fair point. Yeah. Very interesting यार. बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं हम लोग. तुम मुझे कहने लगे थे कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो गर्ल, लेकिन तुमने कहा कि shut up. मुझे लग रहा है मैं स्पीशियस हूँ. देखो ना, अब ये कितनी गलत बात है कि एक बंदा अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो दूसरा बंदा उसको एक टैग दे रहा है कि तुमने ये बात कही तो तुम ये हो. वो तो नॉर्मल है ना पार्ट्स, वो तो हर जगह होता है. तो गलत है ना, गलत है ना. डिपेंड करता है. वो क्यों नहीं ये बात कह सकता कि अच्छा नहीं मैं नहीं चाहता कि इंसान खत्म हो, क्योंकि हर किसी की अपनी ओपिनियन. देखो कहने से कुछ नहीं होता, कहने वहने से कुछ नहीं होता. ऐसे लोगों से आप दोस्ती तोड़ दो, बात खत्म. लुक द थिंग इज, तुम्हें लगता है कि दोस्तियां, रिश्ते, यारियां तोड़ना आसान होता है? नहीं. मुझे लगता है कि तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगती है और बिगाड़ने में ज्यादा एफर्ट लगती है. मुझे लगता है कि आप बहुत इस तरह हो जाते हो कि मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने इसको नहीं देखना, मैंने इसके स्टेटसेस नहीं देखने, मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने ये जब आएगा तो मैंने इसको सलाम नहीं करना. मतलब अगर रिश्तेदार है या कोई दोस्त है या कजन है, क्या हुआ है? तुम लड़के आई हो किसी से? नहीं, मैं लड़की आई. तुम्हें क्यों? तू क्या बात मुझे पता नहीं. आई थिंक आज हमारे पास कोई गेस्ट नहीं है ना, तो मेरे नहीं, तू लड़के आई है, तू गेस्ट में ना मत डाल बात. अल्लाह की कसम में किसी दिन लड़की आई. ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट कब से आई है? तू जो मर्जी कह ले, लोग तो यही समझेंगे तू लड़के आई है. यार अब तुम फीड कर रहे हो ना लोगों के दिमाग में फीड कर रहे हो ना तुम, स्टूपिड मैन. तो मुझे लगता है कि बिगाड़, ये तुमने पाँव हिलाया तो वो हिली है. अल्लाह की कसम, मुझे एक सेकंड लगा जलजला आया. वो तुमने हिलाया उसको इतना ना, बेचारा वो आसमान से गिर गया. मेरा बेचारा एस्ट्रॉइड. अच्छा हाँ, तुम करो बात अपनी, मैं नहीं करूंगी. मुझे लगता है कि बिगाड़ने में ज्यादा तुम मुझे लगता है बिगाड़ने में ज्यादा एफर्ट लगती है. बिल्कुल लगती है, बिगाड़ने में ज्यादा एफर्ट. तो क्यों हम कहते हैं कि खत्म कर दो? किससे बिगाड़ के आई है? वो बचपन की दोस्त थी. सुगरा, अलीशा. नहीं, I actually agree with you. Obviously it takes a lot to fight. ठीक है, मतलब नेगेटिविटी अपने इर्द गिर्द ना रखे बंदा. बिल्कुल ये नहीं कि अगला बंदा आपको हर्ट कर रहा है और तंग कर रहा है और नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने तो बना के रखनी है क्योंकि मैं तो a lot of people have that issue. I think people prioritize their relationships over everything else. I think how do I say this? I feel like my personal opinion is कि आपको रिलेशनशिप्स को इतना भी प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए कि आपके एक रिलेशनशिप की वजह से आपकी बाकी रिलेशनशिप्स भी ख़त्म हो और आपका रिलेशनशिप आपके काम को ओवर पावर करे और आपका रिलेशनशिप आपको कंट्रोल करने की सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज़ को इतना चार्ज या कंट्रोल दो ही ना कि वो आपको कंट्रोल करे.
कोई चीज़ हो जाए, कोई इंसान हो जाए, कोई किसी इंसान का नेचर हो जाए, किसी इंसान का बिहेवियर हो जाए, कोई चीज़ हो जाए आपकी कि आपको कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती या मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और लेकिन मैं जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ वो ठीक है, बट ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। रिश्ता हो जाए, मतलब तुम ये देखो ना कि पहले हमारे रिश्तेदारियाँ ऐसे होती थी कि अगर कोई आपके घर में मेहमान आ रहा है तो बच्चों ने बस होना है, सलाम करना है, पहुंचना है, और आपने हर वक्त हाजिर होना है उन बड़े लोगों के लिए। बट अब ये वाली चीज़ें नहीं होती, क्योंकि बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता मिलना, या मैंने नहीं मिलना। यार क्या मसला है जिंदगी के अंदर, में तुम्हें बहुत मारना है। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ तुम्हारी बातें। बट तुम्हें ये बात समझ आ रही है? हाँ, तो बेसिकली तुम लड़के आई हो और वो रिश्तेदार ही है कोई। अभी हम और कोई बड़ा है एंड में जिससे तुम बचपन अपना रिलेट कर पा रही हो कि मैं नहीं मिलना चाहती थी उनसे, लेकिन मुझे मिलना पड़ा, तो मेरा मिलना पड़ा। हाँ। मुझे याद है हमारी वलीमे के ऊपर आयशा was wearing a very very thick dress, तो जब भी बड़े आते थे तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरे तो खुद ही पाँव खड़े हो जाते। कोई भी कमरे में एंटर हो तो आप खड़े हो जाते हो। नहीं कोई भी नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता आप स्टेज बैठे पे तो आपके बड़े आए हैं तो आप किस तरह नहीं खड़े हो? एग्जैक्टली अच्छा बड़े आए हैं, हाँ, तो कोई भी बड़ा आता था तो मैं खड़ा, मैं बार बार खड़ा, उठ बैठ 8-10 दफा आयशा उठ बैठ उसने की है। जब उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो वो कहती कि लिसन आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस बिकॉज माय ड्रेस इज लाइक आई थिंक लाइक 20 kilos or 25 kilos or something insane like that। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है आप बैठो। फिर वो एक बहुत ही वाले बड़े आ गए, तो फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा नहीं इनकी बारी पे तो उठना थोड़ा कर ले बहन। तो उठे। तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, अब एक मैं बहुत ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग भी हूँ ना। एक साइड मेरी है कि जो कहती है कि नहीं यार बड़ों की रिस्पेक्ट, इज्जत, यानी उनका वक़ार, एवरीथिंग फॉर बड़े, right? I think like that. Like when some elder in my family says something to me, I actually get depressed. I take it to heart. अगर वो कुछ negative बोलते हैं, for example, अमीना के around तुमने मुझे देखा ही है, दादी के around, like how I took care of her. Like I'm all about बड़े। मैं बताता भी हूँ आयशा को, like I don't think, I think I am all because of Amina, because of her blessings that she left on me, right? And that's what I personally believe. So I'm all about बड़े। मुझे लगता है बहुत वैल्यूज मैंने सीखी हैं बड़ों से और मैं बहुत सीखना चाहता हूँ और भी है, लेकिन जरूरी है। एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ इनकी क्यों रिस्पेक्ट करनी है इनकी? क्यों याद नहीं आ रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमसे पहले पैदा हुए थे। ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ये किस तरह का मैट्रिक हुआ कि क्यों करनी है? आयशा अगर नहीं खड़ा होना चाहती ठीक है, उसकी चॉइस है, वो नहीं खड़ा होना चाहती ठीक है, इट्स ओके, सिट डाउन, इट्स अप टू यू। आई डोंट नो, लाइक समटाइम्स आई जस्ट गो लाइक कि क्यों बड़ों की रिस्पेक्ट क्यों करनी है? बड़ों की रिस्पेक्ट क्यों करनी है? क्योंकि वो बड़े हैं, इसीलिए करनी है। इसीलिए ना। हाँ। ये हमारे दिमाग में एक मैट्रिक है। हाँ, मैं ये नहीं मैं खुद इस मैट्रिक का आई बिलीव इन इट। नहीं वो तो फिर बात ही आ गई ना कि आपकी रिस्पेक्ट का तरीका क्या है। ओहो, गोरे तो नहीं करते, वो भी सक्सेसफुल ही हैं। सक्सेस की तो बात ही नहीं आ रही ना। गोरों में वैल्यूज और मॉरल्स वगैरह उस तरह के नहीं होते जो हम में होते हैं, जो हमारे अंदर डाले हुए हैं। हाँ मुझे आपको अपनी सोसाइटी में मॉरल्स और एथिक्स और मतलब वो तो नजर आता ही है। बात कर रहे हैं ना पार्टनर, हम लोग के हमारे माँ बाप पिछले 50 सालों से जा के पैसे ले के बिरयानी खा के फेक वोट्स दे के हम जिंदा हैं। वहां चले गए। मॉरल्स और एथिक्स हमारे अंदर तो बहुत है ना। हमारी अम्मा करती थी। नहीं तुम्हें वाकई लगता है हमारे अंदर मॉरल्स और एथिक्स गोरों से ज्यादा है? मुझे लगता है हाँ, हमें हमारी मोरालिटी गोरों से ऊपर है। हाँ, हमें चीजें सिखाई गई हैं, हमें इज्जत एहतराम करना सिखाया गया। हमें ये नहीं है कि इज्जत एहतराम सिर्फ अपनी बहनों का, अपनी माओ का, दूसरे की माँ की आगे। तुम्हारे तो एक सेकंड ना, तुम अपनी बात और मेरी बात। हिपोक्रेट है। नहीं ठीक है, सेपरेट है। सही है, हम हैं ठीक है, सही है, हम हैं हिपोक्रेट्स हैं, ठीक है, हम हैं सही है, लेकिन मैं नहीं हूं। तुम अपनी और बात, तुम अपनी और मेरी तुम अपनी और मेरी बात करो ना। हम लोग अपनी अम्मी को अम्मी और दूसरों की अम्मी को अम्मी नहीं समझते। तुम अपनी माँ को माँ समझते हो लेकिन किसी दूसरे की माँ को माँ नहीं समझते। मेरा ख्याल है कि ये इज्जत खाली एक दिखावा है अपने आप को और अपनी सोसाइटी को। तुम्हें लगता है कि तुम दिखावा कर रहे हो? क्योंकि आप आपके दिल में चोर, अगर आपको मौका मिलेगा आप चोरी करोगे। देखो मॉरल्स और एथिक्स क्या होती हैं? एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली रियली आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि what dictates your morality, what dictates your ethics,
क्या अगर एक तुम जमीन पे वॉलेट गिराओ कैश से भरा हुआ और 100 लोगों को टेस्ट करो पाकिस्तान के अंदर, 100 लोगों को टेस्ट करो इंग्लैंड के अंदर, आई कैन गारंटी यू पाकिस्तान का नंबर हायर होगा. बिल्कुल Right. ठीक है. हाँ. यहाँ पे अगर कोई किसी को मार रहा हो डंडों से और लोगों को नज़र आ रहा हो कि ये मार मार के इसको मार देंगे, तो वो अगर यही चीज़ यहाँ पे टेस्ट आउट करो, यही चीज़ अमेरिका में टेस्ट आउट करो 110%, यहाँ पे लोग वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे लोग उनको सेव कर लेंगे. अगर उनके पॉलिटिशियंस झूठ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला कि मैं कोविड के दरमियान में, उसने एक पार्टी पे गया, वो कोविड के दरमियान में एक पार्टी पे गया, वो बालों वाला जो है सही है, ठीक है. उसने आके अपोलोजाइज किया और उसने अपनी प्रीमियरशिप छोड़ दी. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर से वो उतर गया नीचे. उसने खुद आके बोला कि हाँ मेरे से गलती हुई और क्योंकि मैंने अपनी पब्लिक को झूठ बोला है तो मैं वो झूठ को ये समझते हैं. एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन उसकी टीम का स्कैंडल हुआ था जिसके अंदर उसकी टीम जो थी वो बॉल को ना बॉल टेम्परिंग कर रही थी. वो आया और क्योंकि उनके लिए चीटिंग इतनी बिग डील है कि वो आके वो हिचकियों के साथ रो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये क्या कर दिया मेरी टीम ने और मुझे ये फेस करना पड़ रहा है. ओन करते हैं ना, बेसिकली वो ओन करते हैं, हम ओन नहीं करते. और यहाँ पे सलमान बट who sold the team, he was a selector. हाँ, he is उसको अभी हटाया है. हाँ, उसको हटा दिया वापस. वहाब रियाज ने उसको निकाला है और वहाब रियाज सेड के बेसिकली उसकी क्रिकेट नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ये किसी प्रेशर के अंडर नहीं कर रहा और XYZ like the issue is that we don't think चोरी is bad. As I said before in previous podcast and I actually heard it from somewhere कि इशू इज कि हम छोटे चोरों को जेल में डालते हैं और बड़े चोरों को ऑफिस में डालते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ये प्रेसिडेंट बना देते हैं. दिस इज व्हाट मॉरल्स एंड एथिक्स आर टू मी. बड़ों की इज्जत करने से आप बेहतर इंसान नहीं बनते, आप अपनी सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की वजह से. हाँ, वो तो चीज़ें हैं, मैं वही कह रही हूँ ना कि वो तो डिफरेंट लेवल आ गया ना. एक अब ये नहीं है ना कि आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आप अपना टैक्सेस भी दे रहे हो, आप अपनी सारी चीज़ें दे रहे हो, घर में आके आप सबकी ऐसी की तैसी फेर रहे हो. आपके घर में मेहमान आए हुए, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको जूते मार रहे हो. और तो बेसिकली लेवल्स आ गए ना डिफरेंट कि आपने अच्छे बनना है ना, तो आप बाहर भी अच्छे बनो, आप अंदर भी अच्छे बनो. मैं तुम्हें सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि हाँ, हम लोगों को जो चीज़ें सिखाई हुई हैं वो हम लोग को इस तरह सिखाई हुई हैं कि यार बड़े आए हैं तो आप ऊंचा ना हंसो जो तुम और मैं करते थे. हाँ, ये हमें ज़रूरत नामों ने जब डांटा था वो इसी चीज़ पे डांटा था ना कि क्यों हंस रहे हो ऊंचा या क्यों खी कर रहे हो, जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों खी कर रहे हो. तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ें बाहर के लोगों में ये वाली चीज़ें नहीं है. उनका रिस्पेक्ट का, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनका रिस्पेक्ट का रिजल्ट निकालते हैं ना सोसाइटी का. हम चलो एक तरफ निकल गए, हमने बड़ों की रिस्पेक्ट सीखी, हम उसमें तेज है. उन्होंने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं सीखी, उन्होंने इंसानियत की रिस्पेक्ट सीखी. उन्होंने इंसानियत की रिस्पेक्ट सीखी. रिजल्ट्स निकालते हैं सोसाइटी के. ठीक है. जिन लोगों ने इंसानियत की रिस्पेक्ट रखी है ना, वो ऊपर है. जिन्होंने खाली बड़ों की रिस्पेक्ट रोक के और बाकी सबकी माँ की आंख कर दी, वो आज कहाँ है. हाँ, वो तो आई बिलीव दैट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेट्रिक कि अगर तुमने रिजल्ट ड्रिवन होना है तो खाली दो अलग अलग दुनिया के हिस्सों को उठा के देख लो और देख लो कि किसकी क्या वैल्यूज हैं. I don't think we have values. I don't think we have true values. मुझे लगता है हमें सिखाई गई हैं, हम लोगों में रही नहीं है. वो तो हर बंदे का अपना एक वो है ना. I think we have been sold lies altogether, all along. I don't think कि हमें कुछ भी सच बताया गया है. I think we're prepared as hypocrites. Like I don't know. I think कोई conspiracy चल रही है खाली मेरे खिलाफ. हमको hypocrites बनाया गया है शुरू से, day one से, कि ये साले तुम लोग की औकात है. I don't know. हो सकता है हमें कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो. सोचो ना कि हाँ, कोई तुमने लास्ट मेरा दिमाग बहुत खराब किया था. अमेरिका के अंदर बैठ के अमेरिका के अंदर बैठ के कोई उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी हो कि वो हमें उन्होंने किया हो कि ये साले अब जब भी 70s के अंदर पाकिस्तान वाज वेरी नाइस. तो खैर हम लोग वापस आ रहे थे. हम लोग ने मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने एक पार्ट कट किया. ठीक है. हम लोग बहुत आगे निकल गए थे, हम बहुत बह गए थे अपनी कन्वर्सेशन में. तो शाहवीर ने कहा कि कट. क्या करें यार, ये वो दिल की भड़ासी कुछ ऐसी है. ट्रू.
ट्रू. तुझे कभी कभी फील होती है? मुझे दिल की तो भड़ास से याद आया, खान साहब का आज वो आया कोई. हाँ वो आना था आज. क्या बना? साइफर केस का रिजल्ट, साइफर केस का फैसला. खान साहब का एक मैसेज आया. अल्लाह की कसम. कसम खुदा की. साइफर कह रही हूँ, खान साहब की शक्ल दिखाई नहीं, शक्ल नहीं यार. दिखाई ना. मैं रुको एक मुझे सेकंड, लग रहा रुको, था कि रुको. कोई लीक करेगा हमारा टेढ़ा बंदा. मुझे लगा था कि हर जगह में एक सर की खोपड़ी होती है ना, रुक, 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 मैं उससे तुम्हें जान बताता की निकाली होगी. हूँ. खान साहब का मैसेज आया है. खान तुम्हें? साहब ने लिखा है. तुम्हें आया? हाँ, मुझे पर्सनली आया था. अबे चल. खान साहब ने लिखा था, पता नहीं किधर गया. बट वो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी. आई थिंक इट वाज ऑन ऑल द टीवी चैनल्स. उस पे आया था कि मर जाऊंगा पर डील नहीं लूंगा. लोगों को बता दो कि उनका कप्तान डटा हुआ है. गुड यार. ऐसे एकदम फुल रश हुआ अंदर. Goosebumps आए. हाँ, फील आई है बड़ी कि अभी तक हम लोग इतने उस तरह हैं किस तरह? कि यार मतलब स्ट्रांग है ना. हाँ, खान कि साहब बहुत स्ट्रांग निकले यार. वो तो थे हमेशा से. याद नहीं डॉक्टर फैसल ने हमें ये But a lot of people expected कि. Oh, by the way, moving on. मेरे पास कुछ fun facts हैं तुम्हारे लिए. व्हाट. Did you know? I was एक actually सेकंड, watching another एक फन podcast. फैक्ट हाँ. मुझे बहुत पुराना याद है कि अमेरिका में ना एक दफ़ा बहुत बड़ा इशू हो गया था कि सारे लोगों ने वो प्रोटेस्ट किया था या नहीं किया था, लेकिन बहुत बड़ा सीन ये हो गया था कि वो लोग कह रहे थे कि हमारे शावर्स में से एक पॉइंट से उतना पानी आए जितना हमारे पूरे शावर में से पानी आता है. Oh. उनकी ज़िंदगी का ये उस टाइम पे इतना बड़ा मसला था कि वहाँ पे बहुत सीरियस चीज़ें पास हुई थी फिर, कि वो कह रहे थे कि जितना पूरे शावर में से पानी आता है ना उतना एक नोजल में से आए. ये बात मुझे याद है. ये फन नहीं थी लेकिन मुझे बात याद आ गई. मैं डर गया. सोचो कि हमारे मुस्लिम शावर के साथ ऐसा हो जाए किसी दिन. अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरे पास जो फन फैक्ट है वो ये है कि एक्चुअली आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट. उसके अंदर वो कह रहे थे the pets that we love so much. For example, if you are a cat owner and if you die, the cats will instantly start eating you. बिल्लियां का तो मुझे पता है, वो तो करेंगी. होती है No, but चुड़ैलें वो. imagine सारे पेट्स. most of the pets. Dogs will wait longer than cats because dogs have But they emotional will. value. But eventually, when they don't get any food, अगर तुम घर में बंद घर में हाँ, तुम बंद मर घर गए में और मैं- तुम्हारे पास कुत्ते हैं और उनको खाना देने के लिए कुछ नहीं है, eventually वो तुम्हें खा जाएंगे. Imagine रियलिटी ऑफ लाइफ. reality of life. Yes, जितना आप sir. प्यार करो इन कुत्तों को. इन कुत्ते बिल्लियों को. कुत्तों को क्या लेकिन कहते हैं ऐसा तो? टेक्निकली स्पीकिंग हम भी यही करेंगे वैसे. अगर इंसान मर जाए मेरे साथ तो मैं इंसान खाना शुरू कर दूं. नहीं, अगर यार कुत्ता वो तुम्हारे कोई कुत्ता मर जाए और तुम्हारे पास कोई और भी कुछ खाने जानवर को मर ना, जाए कोई भी basically, जानवर मर हाँ. जाए, लाइक कुत्ता, लेट्स से तुम्हारा अपना हाँ. कुत्ता, तुम्हारा अपना पेट, हाँ 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 अगर वो मर जाए हाँ. और तुम्हारे पास खाने को कुछ ना हो, तो क्या तुम अपना कुत्ता नहीं खाओगी? यार मैं ना ऐसी सिचुएशन से कभी भी रिलेट नहीं कर सकती, और मैं अभी हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार, मतलब शायद नहीं. नहीं, लेकिन बट मुझे एक एक स्टोरी भी ये भी याद है कि एक बच्ची थी जो बंद थी काफ़ी टाइम से, और जब उसको वापस निकाला तो वो अपने बाल खाती थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो अपने बाल खाती थी. कुछ लोग वॉर के टाइम पे दे यूज टू ड्रिंक देयर ओन यूरिन. या तो आई थिंक अल्लाह ना करे कि हमारे ऊपर कभी ये सिचुएशन है, बट आई कैन नेवर रिलेट टू सच सिचुएशंस. मतलब मैं सोच भी नहीं ऑफ कोर्स सकती. यू कैन नॉट रिलेट टू मतलब इट. आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट ना कि मैं प्लेन वाला क्या सीन था? ओ या, एग्जैक्टली. क्या वो जो आई थिंक इट वाज इन द एल्प्स. कहाँ पे था वो? कहीं पे था, कोई प्लेन क्रैश हुआ था और उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स थे. तो पैसेंजर्स ने इवेंचुअली फिर वही किया जो उनको करना चाहिए था, which is कि start eating the dead people. And they did. Because look, if you have to survive, you gotta do anything to survive. Look, मतलब तुम्हारा वही जब survival mode आएगा ना, you don't even know the things you will be doing मैं because वही your कह रही brain हूँ will ना be कि- completely taken over by your survival instincts. Which nobody wants to die ना उस तरह से, हाँ क्योंकि हर बंदा ये होता है ना कि अच्छा भी सरवाइव करना है. तो हाँ तभी तो आप फॉरेस्ट में जाके चीज़ें उठम जानवर और मेंढक और वो वाली चीज़ें खा लेते हो. everything. I think हाँ. there is nothing anybody will stop eating. अगर तो वो अगर सर्वाइवल बात आ जाए, आप कुछ भी खा सकते हो, मैं कुछ भी खा लूँ.
अगर फॉर एग्जाम्पल तुम मर रही हो, एग्जाम्पल अंदर से या बाहर क्लियर कट बताने का ना ताकि बहन ने जरा थोड़ा सा ताकि मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा एक्यूरेट हो। रिस्पॉन्स पता चले ना। अगर तुम्हारी बॉडी मर रही हो फिजिकली अगर तुम फिजिकली डेड हो रही हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे सामने एक आंख पड़ी हुई है निकली हुई ऐसी कच्ची फुल कितना खुश हुआ कच्ची मस्त मसाला डाल के। because apparently I've heard eyes are very nutritious. Since I haven't heard that, तो शायद मैं ना खाऊं। मैं कहूँ क्या पिलपिली सी चीज है, मैं तो ना खाऊं। बट नहीं, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए शायद मैं ना भरूं पेट। मैं शायद सोचूं कि मैं शायद ऐसे यही मेरा अंजाम था। सॉरी अल्लाह मियां जी, ये तो मैंने नहीं सोचा था यार। अब मैं वही तुम्हें बता रही हूँ ना कि मैं सोच भी नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता। मैं ऐसे सिचुएशंस के बारे में तुझे खाना पड़ेगा तू खाएगी, पता जानी तू बताना नहीं चाहती। हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती ऐसे सिचुएशंस के बारे में। मैं ये कह रही हूँ कच्चा गोश्त खा जाओगी शायद। लेट्स से कि तुम्हारे सामने कोई बीफ है, फुल हैवी कच्चा बीफ, खा जाओगी? वो मैं पका हुआ नहीं खाती यार। तुम मर रही हो तुम वहां पे क्या तुम्हारे लिए कोई कोक आगे तुम्हारा excuse me, take this away, take it's this raw away. Excuse me, it's this raw. I wanted ordered it medium cooked. rare, not rare, sir. तुम इस तरह की हो जाओगी वहां पे? नहीं, बट मैं नहीं सोच सकती। तुम मुझे अक्सर ऐसी चीजों में डाल देते हो, मैं इन चीजों के बारे में सोचती नहीं हूँ। एक फुल ट्रेन में 100 एक बंदा जा रहा है, वहां पे कुत्ता मर रहा है, एक इंसान मर रहा है, तुम किसको मारोगी? पागल, मैं इसी फैसलों में पड़ी रहूं। ट्रेन में जा रही हूँ, मैं किसको मारूं? पागल। एक सीरियस सवाल है, अगर हम दोनों एक साथ हों, दुनिया खत्म हो जाए और हम एक कमरे में बंद हैं और मैं मर जाता हूँ, क्या तुम मुझे खा जाओगी? नहीं, जिंदा रहने के लिए तुम, और तुम्हें पता है अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम कम से कम 1 महीना एक्स्ट्रा सरवाइव कर सकती हो, और उस वक्त तुम्हारे, सुन लो पहले, तुम्हारे जिंदगी के चांसेस जो हैं वो 90% बढ़ जाएंगे। 90 to 100% तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम्हें पता है कि 1 महीने बाद कोई ना कोई आके तुम्हें बचा लेगा, रेस्क्यू कर लेगा। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं खाती तो तुम भी डेड हो। हाँ, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं अलाउ करता हूँ, तू खा जा। नहीं, मैंने खाने ही नहीं है, और मैं तुझे अलाउ नहीं करती तू मुझे खाए। तू याद रखियो, ये मेरी विल में लिखो भाई। ये रिकॉर्ड होना चाहिए, आगे जाके कभी दुनिया खत्म हो और ये मेरे कच्चे पीसेस खा रहा हो बैठ के। आई थिंक सॉरी, मैंने अपनी बहन को खा लिया। आई थिंक सर्वाइवल के दौरान तो सब अलाउड है। आई थिंक नोबडी विल स्टॉप। I think it's easier said than ये done. चाहता है कि इसके सर्वाइवल के चांसेस आएंगे, ट्राई करना चाहता है। I'm just saying it's easier said than done. If you're dying because of hunger, pure hunger, we don't know how that feels. There are people in the world who know how that feels. Maybe we should ask them. नहीं, अच्छा नहीं लगता। यार हाँ, लेकिन तुम ये सोचो ना कि जो लोग बेचारे कूड़े से या कचरे से निकाल के खाते हैं, वो आउट ऑफ हंगर ही खाते हैं ना। हाँ, मतलब I'm pretty sure अगर किसी के मैं अपना नहीं बता सकता, एक्चुअली नहीं बता सकता। I don't know उस टाइम पे क्या कैफियत है, क्या सिचुएशन है, और क्या उस टाइम पे क्या है, nobody knows. और आपका दिमाग कितना सटक गया उस टाइम पे, तो फिर तो हाँ, because everything in your head is about then food. Everything. तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही है। तुम सोचो ना, हमें रमजान में 8 घंटे या 7 घंटे ही, हमें नहीं 15 घंटे हम लोग जब भूखे रहते हैं, ऐसे दूसरे को चपेट मारने का तो आप उस टाइम पे इश्तिहार भी नहीं देख सकते ना, ऑल पर्स के दूध जा रहा है जलेबियों में और ये, क्योंकि तब आपके सर पे सवारी सिर्फ, और वो उसमें दिखाते भी सिर्फ यही है। बात हाँ ना, रमजान में सिर्फ खाने की चीजें दिखाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे आप सिर्फ खाने के बारे में सोचते हो, ये सिर्फ अभी कोई 12-15 घंटे की बात होती है। 12, 13, 15। एक और आइडिया। व्हाट? अगर तुम फुल मर रही हो, मुझे मार के छोड़ेगा। सुन तो ले, यार मुझे मार के छोड़ेगा बहन को। तो क्या तुम अपना फैट काट के खा सकती हो अपने आप को? यार आई हैव हर्ड पीपल डू दैट। आई हर्ड दैट टू। लोग फुल पीछे कर चुके हैं ना, छुरी लेके ना पीछे से स्लाइस काट के। ये जी नहीं, वो जो बॉय था, अज महिवाल नु में जाना मिला, सोनी महिवाल, तो वो महिवाल ने अपना ये लेग पीस ही तो खिलाया था अपनी गर्ल को। पार चना दे दिस को लिया। क्या?
है ना यार. मैं तुम्हें बेसिकली बताती हूँ कि वो जो गर्ल थी ना वो अपने बॉय से मिलने जाती थी पानी चुनाव क्रॉस करके, और वो उसको फ्रेश मछलियाँ पकड़ के देता था, खिलाता था, कुक करता था. तो एक दफ़ा वो उसने कहा सरप्राइज मैं तो आ गई, तो पता नहीं, सॉरी अल्लाह माफ़ कर दें, वो खैर अपने बॉय से मिलने गई तो उसके पास वो था नहीं, मछली थी नहीं, तो उसने अपनी टांग का कोई गोश्त, जिसको हम कहते नहीं मछली पकड़ो बचपन में खेलते थे, तो उसने वो खिलाया था. ऐसा था ना? झूठ बोल रही हो, तुमने अपनी स्टोरी में भी ये बात देखी थी. तुमने फोक स्टोरीज में, मुझे याद है ये क्या. हाँ ना यार, उसने बॉय ने फुल टांग खिला दी उसको, गर्ल को भी नहीं पता चला, बॉय की टांग खा गई. क्या उसने कुछ बताया कि टेस्ट वाइज क्या? ये नहीं है मुझे पता, वो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी ना उस टाइम पे, कैमरा यार इमेजिन करो यार. हाँ उसने अपनी टांग खिला दी थी. That's not what I meant when I said I love you. सॉरी बाजी, आज आप वापस चली जाए. यार नहीं, ये वाली ये चीज थी ज़ैनब. What? That's actually insane if that's true. हाँ. I don't know if that's true. Can you look up? क्या सर्च क्या कर रही हो पहले ये बताओ. Who ate fish? Soni Mahiwal fish. Leg fish. Leg piece. Mahiwal's leg piece. Soni Mahiwal. Leg piece by Mahiwal. What? Soni Mahiwal's leg in Soni's mouth. देखा, सही कह रही. क्या सही है? ये ट्रू है. आज महिवाल में जाना मिलवे ओ लेके खिलवे यार नु मिलेगी आज लाश यार दी. गोशत मोटा ते डाले थे आनी बारात नहीं लैंड क्रूजर पे. यार ये तो एक्चुअली इनसेन है. क्या उसने पूरी टांग खिलाई थी या पीस ऑफ हिज लेग? हाँ ये वाली थाई. हाँ यार लोग प्यार में क्या क्या तुमने नोटिस किया? वैसे इंसान साला मेंटल है. ये तो लोग है. प्यार में क्या क्या कर जाते हैं. उसने कहा कि मछली नहीं है जान, गिव मी 15 मिनट्स. I got you girl, I got you. पूरी निकाल के टांग की मछली काट के उसको खिला दी. पहले लोग नम कैसे करते थे? पहले लोग नम नहीं करते थे. बर्फ डज नॉट नम. मुंह नम हो जाता है. हाँ जी. पहले लोग नमिंग नहीं किया करते थे. यार एनेस्थीसिया की कोई हर्ब्स होती थी, लगा देते थे ऊपर. कुछ नहीं होता. तुम लोग को ये पता क्या हो गया? क्या खाया तूने? क्या हो गया? मैं अपनी आवाज से डर गई कि बहन इजी रिलैक्स. मैंने तुम लोग को रिस्पॉन्ड करने का मौका नहीं दिया. इस तरह हो गई कि ओ एक्सक्यूज मी कौन बोला? मुझे लगा कुछ गिर गया. अच्छा हाँ. तुम लोग को ये पता है कि पहले लोग पुराने जमाने में स्टिचेस स्पाइडर्स से लगाते थे, और स्पाइडर्स और वो जो होते हैं क्रैब्स नहीं क्रैब्स स्टिचेस. हाँ क्योंकि वो आपके जख्म को पकड़ लेते हैं, इसलिए मुझे स्पाइडर से बड़ा डर लगता है. तुम्हें ये बात पता है? होगा हमने क्रैब्स को नहीं, स्पाइडर्स को. अच्छा. तुमने क्रैब्स खाए हुए हैं ना? हाँ. तुमने कौन सा तुमने वो ऑक्टोपस खाया हुआ है? नहीं. स्क्विड खाया. तो वो ऑक्टोपस का ही भाई होता है. ये तो कितना वैसे तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक है. कहो क्या है? ऑक्टोपस नहीं खाया, स्क्विड खाई है, ईल खाई है, ऑक्टोपस नहीं खाया. यार ऑक्टोपस एक्चुअली मुझे खाने से बुरा लगता है. क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है. ऑक्टोपस और कुत्ते बिल्ली की इंटेलिजेंस तुम इंटेलिजेंट हो कि तुम इंटेलिजेंट जानवर नहीं खाओगे. शायद एक्चुअली मैं हूँ. तुम क्योंकि देखो हम कुत्ते बिल्लियों को भी इस तरह नहीं करते, क्योंकि ऑक्टोपस आपके साथ इंटरेक्ट करता है. ऐसे तो डॉल्फिन भी करती है. हाँ ऐसे तो कोई भी जानवर. तो डॉल्फिन को नहीं खाते लोग क्योंकि इट्स अ सोशल एनिमल. आई फील लाइक सोशल एनिमल्स को लोग नहीं खाते, मेरा ख्याल है. नहीं मुझे लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ सर्वाइवल. एंड गाय भैंसे भी सोशल नहीं है. पार्ट ऑफ सर्वाइवल. एवरीबॉडी ईट्स टू सर्वाइव एंड दे कैन ईट एनीथिंग. एवरीबॉडी डज ईट टू सर्वाइव. या मैन फॉर श्योर. तुमने ईल सर्वाइव करने के लिए तो नहीं खाई थी जितना मुझे लग रहा है. यार तुम ये सोचो हमने मुर्गियों के साथ क्या किया. यार ये वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें अलाउड नहीं है. नहीं ऑफ कोर्स अलाउड तो हमें सब कुछ है. ईल भी नहीं. हाँ यानी कि पॉइंट इज कि मुर्गियों के साथ हमने स्पेसिफिकली क्या किया. यार हम उनको ग्रो भी तो किया. उनके अंडे इंक्यूबेटर में बड़े करते हैं. उनको 40 दिन में ऐसी हार्श एनवायरनमेंट में बड़ा करते हैं, और वही चीज तुम्हें फिर KFC के मैकनगेट्स और चिकन नगेट्स और KFC I don't know.
I don't know. चिकन सालन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई, देसी चिकन कढ़ाई, वही चीज हमें. हाँ, और हम लोग तोड़ तोड़ के खा रहे होते हैं. I think if people actually see how these chickens are killed and how these chicken are raised, if you actually spend like full 40 days with a chicken, would you be able to kill it and eat it? No. Why? 3 दिन का बकरा नहीं हमसे ज़िबा होता, हमसे नहीं खाया जाता. क्योंकि तुम इमोशनल वैल्यू बिल्ड कर लेती हो अपने दिमाग में उस जानवर के लिए. हाँ. क्यों तुमने उसको तो चलते हुए भागते हुए देखा चीजों से होता है. इतनी इमोशनल अटैचमेंट होती है. ये टिश्यू बॉक्स अगर यहाँ पे 1 साल पड़ा रहेगा तो मैं उसके बाद 1 महीना भी पड़ा रहेगा तो मैं इसको नहीं हिलाऊंगी. मैं तो इसको नहीं हिलाऊंगी कि यार ये मैं पिछले 1 महीने से यहाँ देख रही हूँ, ये क्यों हिलेगा यहाँ से. भाई तुम्हें मेरे दिमाग का नहीं पता. तू क्या बोल रही है मैं यार? बड़ी इमोशनल औरत हूँ. पागल है यार मुझे तुम्हें टिश्यू से इमोशनल अटैचमेंट हो टिश्यू से सकती नहीं, है. मतलब चीजों से. टिश्यू तो अंदर मुझे पता है किससे खत्म हो जाना है, लेकिन मुझे इसका पता है ना कि अच्छा ये वो टिश्यू पेपर है जो पिछले इतने सालों से हमारे साथ है या 2 महीने से है. ओ अच्छा उस तरह. हाँ तो हाँ वो वाली जो चीजों की इमोशनल हाँ. अटैचमेंट तो मुझे जैसे चीजों लोगों के साथ. गाड़ियों से हो जाती है, मेरी पहली गाड़ी, मेरा पहला ये, मेरा हाँ. पहला वो. लोग देते उसमें फिर बेशक मटेरियल हो या इंसान हो या जानवर हो या कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो, तो आपको अटैचमेंट तो होती है. तो मैं तो मुर्गी 3 दिन की ना खा सकूं. तो मुर्गी ना खा सकूं. हाँ नहीं अगर मैं बड़ा करूं तो मैं ना खा सकूं. अगर मैं देख लूं एक दफा तो शायद मैं खा लूं. नहीं, मैं शायद अगर अपने सामने ज़िबा होते हुए भी देख लूं ना कि ये मेरे लिए ज़िबा हो रही है, तो मैं शायद तब भी ना खा सकूं. समझ Does रहे that हो? make us hypocrites? मुर्गियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम बहुत बड़े hypocrites हैं. क्यों? कि हम ही ग्रो कर रहे हैं और हम ही खा रहे हैं. नहीं, क्योंकि मुर्गियां कह रही हैं कि फिर बिल्ली को क्यों नहीं खा रहे. मेरे में क्या है? हाँ. तुम सोचती हो कभी ऐसे? नहीं. मैं बहुत सोचता हूँ ऐसे कि मुर्गी सोचती हो कि यार ये कितने कमीने हैं ये, कि ये बोलते हैं कि वो जो नताशा बेग ने बात की थी हाँ. कि कुत्ते बिल्लियों को तो बहुत प्यार से पालते हैं, हमसे ही कोई सारी नफरत है इनको. हालांकि वी से आई लव चिकन. फिंगर लिकिंग गुड. सीरियसली आई एम लविंग इट. हाँ. राइट? हाँ, लेकिन Does that make us hypocrites? Like that's actually a genuine मैं question. तुम्हें वही because कह it रही हूँ ना कि does. हम लोग हिपोक्रेट्स अपनी डेली लाइफ में इतनी चीजों में हैं. जैसे बता जानी एग्जांपल भी देनी होती है For इतना बड़ा क्लेम example- मारने के बाद. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी, एग्जाम्पल तुम दोगे. ऐसे गिव एंड टेक अच्छा होता चलो है भाई. ठीक है. हम अपनी डेली लाइफ में hypocrites इसलिए हैं क्योंकि हम आई थिंक एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग आधे जानवरों को संभाल रहे हैं और आधे जानवरों को खा रहे हैं. और हम लोग मना कर रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती ना करो. और एक जगह हमने एनिमल सेविंग्स वाले कौन लोग होते हैं, वही वो प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए रोजाना हम लोग स्टोरीज लगा रहे होते हैं और उनको दिखा रहे होते हैं कि अच्छा ये देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं. और दूसरी तरफ हम लोग की गाड़ी रेस्क्यू कर और रहे हैं. रेस्क्यू. और दूसरी तरफ हम जब गाड़ी कुत्ते को मारते हैं तो हम शायद मुड़ के भी नहीं देखते. फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो फेमस भी है. उसने एक दफ़ा एक गाड़ी रेंट की, रोल्स रॉयस. अब हम रोल्स रॉयस पे चल के जा रहे हैं, सामने एकदम से रैबिट आ गया. उसने रैबिट उड़ा दिया. पीछे एक हमारा एक और दोस्त बैठा हुआ था. मैं एक्चुअली पीछे बैठा था, वो आगे ड्राइविंग पे था और पैसेंजर सीट पे एक और दोस्त था. उसने कहा ये तूने क्या किया है? उसने कहा यार मेरे पास चॉइस नहीं थी. रोकता तो पीछे वाला मुझे मार देता. उसने कहा देखो लेफ्ट पे जाता तो लेफ्ट पे कर्ब था, गाड़ी एफ अप हो जाती गाड़ी, यानी बम्पर निकल आना था उसका. राइट पे कोई जगह नहीं थी, पोल्स वगैरह थे और मैं रोक सकता इसलिए नहीं था क्योंकि गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी. तो मैंने सोचा ही नहीं और मैंने चला दी. तो उसने कहा नहीं, चॉइस तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस थी. एक चॉइस ये थी जो तुमने चूज़ की कि तुमने गाड़ी चला के एक जानवर को, इनोसेंट जानवर को तुमने उड़ा दिया. दूसरी चॉइस तुम्हारे पास ये थी कि तुम लेफ्ट पे करते या राइट पे करते. लेफ्ट पे तुम्हारी गाड़ी का नुकसान कम होना था, राइट पे तुम्हारी गाड़ी का नुकसान ज़्यादा होना था, लेकिन नुकसान तुम्हारी गाड़ी का होना था. तो तुमने नुकसान बचाने तुमने पैसे के चक्कर में तुमने एक तो चॉइस तुम्हारे पास थी, तुम उसको बचा सकते थे. लेकिन तुमने बचाया नहीं. लेकिन पार्टनर ये तो फिर डायरेक्ट हिट करने वाली बात है ना. कर्ब पे भी अगर वो करेगा, कहीं भी जाके तो अगर सामने इंसान आ जाए तो जाहिर सी बात है, दोनों चीजों में देखना तो है ही ना कि मतलब क्या मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि उसका
अगर वो इंसान आ जाता है या जानवर आ जाता है, अगर वो लेफ्ट पे मोड़ता भी है तो भी वो अपने आप को मार रहा है। नहीं मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पता गाड़ी एकदम उलटती है और वो गाड़ी उलटती है। ओहो इतना सा कर्व था, टायर में थोड़ा सा डैमेज होना था, सामने वाला बम्पर डैमेज होना था, और उसको ब्रेक लगानी चाहिए थी सबसे बड़ी बात। अगर स्पीड पे हम थे, ब्रेक का तो सीन ही ऑफ था ना, ब्रेक तो मुझे पता नहीं लग सकती थी, वो लेफ्ट पे जा सकता था, कुछ नहीं होना था। अच्छा अगर कुछ नहीं होना था तो फिर तो $6,000-7,000 का डैमेज होना था। 6-7 का डैमेज होना था। सही है लेकिन जान बच जाती ना, जान एक बच जाती, बेशक इतनी सी होती। तुम बचाती यार। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या, कि मेरे सामने एक दफा बिल्ली मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी, और मेरे तो ना लेफ्ट पे कुछ फुटपाथ था ना राइट पे पोल्स थे, लेकिन मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ, डिटेल देने की जरूरत है, फुल पता गिल्टी नहीं लगना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हें वैसे ही बता रही हूँ ये बात कि ये हुआ था। हाँ। लेकिन फिर मैंने तब भी ब्रेक लगाई थी, और ये वाला फैसला, हाँ नहीं वो बची नहीं, वो भाग गई थी। मैं तुम्हें वैसे ही बता रही हूँ कि ये वाला जो फैसला होता है ना, हाँ वो मेरी गाड़ी के नीचे से निकल के भाग गई थी। अच्छा यार, जब गाड़ी के नीचे आने का मतलब ये नहीं होता पागल। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ट्रेन के नीचे आ गया था कैसे, बिल्कुल सेंटर में, साइड से गुजरी थी ख्वाब में। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मेरे पास, कि आप जो कहते हो ना कि तुम लेफ्ट पे कर लेते, आपके पास उस टाइम फैसला लेने का टाइम नहीं होता। आपको नहीं पता कि लेफ्ट से आपकी गाड़ी आ रही है कि राइट से आपकी दूसरी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, राइट पे इंसान खड़ा हुआ है या दरख्त खड़ा हुआ है, आपको नहीं पता होता। आप एक सेकंड, हमें कैसे पता दरख्त खड़ा हुआ है वो बैठा हुआ नहीं है? गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो ऊपर को है। स्टूपिड मैन। हाँ सॉरी, तुम कंटिन्यू करो, हम इसके बारे में बाद में किसी गेस्ट से पूछेंगे। एकदम से विजन्स आए हैं कि वो अगर बैठा होता तो उसकी, नहीं ये तो हम तो पाँव और टांगे तो हमारे पास है ना, दरख्त के पास तो सांप क्या लेटा हुआ है? हाँ क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि उसकी टांगे नहीं है तो वो अपनी टेल पे खड़ा हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। क्या चीज हो यार, एक सेकंड, अजीब, तुम हाथ पांव पे क्यों हर चीज खड़ी कर रहे हो? सांप क्रोकोडाइल नहीं अपनी टेल पे खड़ा हो जाता? अजीब स्टूपिड बात। लेटा हुआ है कि बैठा हुआ है? बोगा मेरी गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई थी तो मैंने खरना लेफ्ट मोड़ी ना राइट मोड़ी। सांप लेटा हुआ है, जी मतलब आज बातें कर रहा, लेटा हुआ है कि बैठा हुआ है? पागल हो, सांप है लेटा पड़ा, आए क्यों हमें नजर ही क्यों आए? मुझे डर लगता है। अच्छा हाँ कंटिन्यू। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता ये फैसला लेने का कि ओ लेफ्ट कर दो, आपको पता ही नहीं है ना कि लेफ्ट पे भी क्या है, लेफ्ट पे आप मर जाओ। हो नहीं सकता कि अगर दरख्त हो और आप हिट करो, कितनी ओवर ड्रामेटिक वाला और आपका स्टीयरिंग फुल बॉलीवुड स्टाइल लगे जाके सर के अंदर, और तुम आपकी अगर लेफ्ट पे याददाश्त कुछ है ही नहीं, अगर लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो तुम मरोगी क्यों? कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप नई डिसीजन ले सकते हैं, आप नई फैसला ले सकते हैं। मैं तुम्हें अपना बता रही हूँ ना कि मेरी गाड़ी के नीचे बिल्ली आई थी और मेरे लेफ्ट पे ना फुटपाथ था ना राइट पे गाड़ी थी, लेकिन मैंने एकदम ब्रेक लगाई, और जब मैंने रोका और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नीचे से स्लिप होके निकल गई थी, क्योंकि बिल्लियां मैंने सुना है बहुत वो होती है। बिल्लियां बड़ी वो होती है ना यार, जो स्लाइमी सी होती है, क्या कहते हैं उनको, जो निकल जाती है अंदर से छोटी जगह से, क्या कहते हैं उसको? यार क्या बातें कर रही हो सुंदस? बिल्लियों की सेटिंग्स एडजस्टेबल होती है थोड़ी सी। अच्छा खैर, एनीवेज, सांप लेटा हुआ तो मैं ये कह रही हूँ कि उसके पास, तुम्हारे दोस्त के पास दो ऑप्शंस नहीं थी। उसके पास, अगर उसको ये होता ना कि वो एक जान जाने लगे तो वो ब्रेक लगाता, क्योंकि सबसे पहला आपका जो रिएक्शन या आपका रिस्पॉन्स होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, उसकी तरफ से एक एफर्ट तो होती ना कि यार मैंने बचाने की कोशिश की है, मैं ये नहीं चाहता था कि ये मरे। हाँ नहीं, उसने तो फर्क, हाँ तो ये तो उसने अग्रेसिव किया कि यार मेरे पास गाड़ी इतनी जबरदस्त थी कि उसमें मुझे तो पता ही नहीं लगा था क्या हुआ। क्योंकि उसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी थी ना, वो घड़क घड़क उसका टायर ऊपर नीचे हुआ, बॉडी वहीं पे कैसे हुआ? घड़क 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 घड़क। अच्छा ठीक है। हाँ तो तुम सांप का बता रहे हो, तुम्हें ये बात पता है कि एक मिथ है कि आप, अगर आप अल्लाह रहम करे, आप सांप की बातें करो तो सांप आ जाता है। ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए। मिथ इस तरह है कि वो इंसानों की बात हो रही है। ओ इच्छाधारी नागिन, इंसान भी। गुड यार, हैवी बॉलीवुड रेफरेंस। हमने एक और पार्ट काटा है। सॉरी, जो बात हम लोग बह गए कॉन्वर्सेशन में। हाँ तो खैर एनीवेज, हमारे पास कोई गेम्स नहीं है आज यार, हमारी मुशायरे वाली कोई गेम्स निकाल लो। अभी मेरे पास मुशायरा नहीं है, वो हम अगली पॉडकास्ट में करेंगे, हमारा टाइम खत्म हो गया। मुशायरा नहीं कर रही, हम लोगों ने इतना टाइम जाया किया ना आज फजूल बातों में, लेकिन
मजा भी आया यार लेकिन बस तो मजा आया आज वैसे मुझे तो हमेशा ही आता है ऐसे जब मैं बोल रही होती हूँ बकवास मैं जब भी थोड़ी सी तेरे साथ इंटेलिजेंट बातें करता हूँ ना मुझे बहुत मजा आता है हाँ क्यों जिसमें मैं इसको मैं पता क्या करता हूँ आई ट्राई टू पिक योर ब्रेन अब कहोगे फुल सुंदर छोटी सी सोच उठाने में मुश्किल नहीं लगता आई ट्राई टू पिक योर ब्रेन फुल क्यों करके ये स्कूप आउट तो मुझे मजा आता है हाँ मुझे भी मजा आता है कि तुम्हारे अलावा चीजें पूछ के ना तुम्हारा दिमाग वहीं पे बिजी कर देता हूँ ताकि तू कुछ भी मजे का ना सोच सके हाँ नहीं ये तो है मुझे भी मजा आता है क्योंकि मुझे पता होता है कि बस तुम ही जज कर रहे हो और बस कोई 2-3 लाख लोग और जज कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट मुझे सामने बैठ के तो कोई जज नहीं कर रहा देखें अगर हम ये बातें कर रहे हैं कि क्या दरख्त खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है तो ये एक्चुअली एक लॉजिकल सवाल है इसमें कोई जज करने वाली बात नहीं है इसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा सर्च करूंगी बेवकूफ बड़ा कॉन्फिडेंस है इसमें अच्छा एक किताब है हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी उसके अंदर मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने सुना है उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है आई होप आई एम एबल टू से दिस राइट लेकिन उसके अंदर कुछ इस तरह का है कि वी डोंट इवन नो व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क all the questions that we don't know to ask, the answer of those questions is the universe. You get it? I don't think I've last part said it right. लेकिन उससे पहले वाली जो आंसर है ना जो जवाब है ना वो यूनिवर्स है और हमें पता नहीं कि हमें सवाल क्या करने हैं हमें पता नहीं सवाल क्या करना है एक्चुअली गेम जो है ना आई थिंक पार्टनर सवाल तो आपके पास हर चीज पे है सवाल तो हर चीज का है asking the right question. For example, what is the meaning of life? Nobody knows what the right answer to this. तुम exist करती क्यों? Why do you exist? Religious point of view मत देना. अल्लाह मियाँ को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह मियाँ की जरूरत है. What is the true meaning of life? We don't know. Actually, we don't even know what the right questions are to ask. But this wasn't the right answer, the right question to ask. What is the purpose of life? What is your purpose of life? What is the purpose of life? What is your purpose of life? I don't know. When I say what's the purpose of life, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ. I know man. या फिर मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इटसेल्फ की. All living. हाँ. For example, चांद पे नहीं है. इसका मतलब एक प्लेनेट को सर्वाइव करने के लिए लाइफ नहीं चाहिए. What do you mean by survive? Okay. So for a planet to survive, the planet doesn't require life. You know what I'm saying? तो planet का survival है क्या? Yeah, I think planets are basically hosts for life. ठीक है. Right? लेकिन planet को क्या जरूरत है लाइफ होस्ट करने की? अगर अर्थ में लाइफ होती या ना होती अर्थ को क्या फर्क पड़ता? मैं वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ. तो तुम क्यों कह रहे हो कि अर्थ सर्वाइव कर रही है और दूसरे प्लैनेट सर्वाइव नहीं कर रहे? ओहो मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ फ्रॉम अ प्लैनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू तुम कैसे गारंटी से कह सकती हो अर्थ जिंदा नहीं है? तुम कह सकती हो? मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि अर्थ जिंदा है. कैसे वही कह रहा हूँ ना. we cannot ये तो मैं कह रही हूँ ना कि सर्वाइवल क्या है? what is सर्वाइवल? ये एक्चुअली अच्छा सवाल है. सर्वाइवल इज टू सर्वाइव. नहीं is to live. Survival for living beings or not living beings? देखो मेरे को इतना नहीं मालूम है यार. एक सेकंड फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. लिविंग बीइंग वर्सेस नॉन लिविंग बीइंग. अच्छा नहीं क्या मुर्दा चीजें सरवाइव नहीं हो सकती? मुर्दा नहीं जो जिन चीजों में जान नहीं है वो सरवाइव नहीं करती. नहीं. अच्छा ओके. एक हथौड़ा लेकर आओ मैं देखता हूँ कि ये आर कैसे सरवाइव करता है. सीरियस सर्वाइवल है क्या? इसका आर का सर्वाइवल क्या? अजीब. नहीं कहते नहीं बोलते नहीं कि यार गाड़ी को ज्यादा जोर से ना मारना सर्वाइव करे ना करे. कभी भी नहीं कहते. अच्छा कोई और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल शीशे के ऊपर खींच के मुक्का मारो देखते हैं शीशा सर्वाइव करता है कि नहीं करता. नहीं सर्वाइव हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं यूज करते पार्टनर. ऑफ कोर्स वी डू. We don't we? No. For example, is that battery is living because it has ions and chemicals living inside. अब साइंस ना मारो ना. अब सीधा बताओ
बैटरी जो है वो हमने उसको टर्म दे दिया लेकिन उसके लिए नहीं है तो सरवाइव। टर्म दिया तो है ना। हाँ टर्म ऐसे तुमने What दे does दिया। survive means? Okay, pull out the dictionary. ओए भाई Full heavy survive की डिक्शनरी मुझे बताओ, survive की डिक्शनरी है क्या? I'll prove you wrong. Wait. देखा ना आजकल की जनरेशन का आज Especially. Okay, continue to live in spite of danger. लिव Right? नॉन लिव, वो जब है ही नॉन लिव तो उसने क्या लिव करना है? Okay. Apart from इसको एक डब्बे में डाल के ये डब्बा नहीं फेंको, हो ठीक है? सकता यहाँ पे थोड़े मसले हैं। नहीं सीरियस यार, देखना तू, अच्छा, मैं चलो, कोशिश तो serious कर रहा हूँ बात ना हो कि गई, तुझे हाँ। मैं थोड़ा अरे, सा सोचने ठीक पे है, मजबूर हाँ, करूँ। सही देखो कहा। सोचो हम्म। कि अर्थ के लिए ठीक है, अर्थ सर्वाइव्स, ठीक हो गया। राइट? फॉर एग्जांपल अगर अर्थ के ऊपर कोई चीज आके लगती है, एस्ट्रॉइड आके लगता है, ठीक है, तो अर्थ विल survive नहीं सर्वाइव। करेगी, हाँ। नो, अर्थ विल सर्वाइव, हाँ। डायनासोर्स विल डाई। दैट्स व्हाट हैपेंड, राइट? एक माउंट एवरेस्ट जितना एस्ट्रॉइड आके अर्थ पे लगा आज से 58 जितने भी मिलियन ईयर्स अगो, वो आके लगा। उस वक्त डायनासोर्स रूल कर रहे थे और डायनासोर 100 मिलियन साल से रूल कर रहे थे अर्थ को। ठीक है, वो एस्ट्रॉइड आके लगा, फटा, उस एस्ट्रॉइड ने अर्थ की फाड़ी और अर्थ वहीं पे है। वहीं रह गई, डायनासोर्स फट गए, डायनासोर्स गायब हो गए। ठीक हो गया। तो डायनासोर्स डिडंट सर्वाइव, अर्थ सर्वाइव्ड। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि फॉर अर्थ टू सर्वाइव इट डजंट रिक्वायर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, और हम अर्थ जो है वो गोल्डी लॉक जोन के अंदर है, एंड सो इज मार्स। ये दो प्लैनेट्स गोल्डी लॉक जोन के अंदर है, जिसपे ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, और हम लोग प्रॉपरली एक लिक्विड वाटर सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे, और लिक्विड वाटर के अंदर लाइफ ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है? बट लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ। पता नहीं मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, मैंने कहा बहुत ज्यादा अब तुम जब बोल रहे थे ना तो मैं दिल में सोच रही थी कि सुंदर एक्सेप्ट कर लेना, कहना हाँ ठीक कह रहे हो, पार्टनर सही है। मैंने कहा यार नहीं, डिनाई नहीं करने, बंदे ने बहुत मेहनत की है, आसमानों जमीनों पे गोल्डी लॉक्स पे चला गया, तू मान जा बहन। पॉइंट इसके पता नहीं क्या पॉइंट है। अच्छी जगह है अर्थ भी, घूमना चाहिए। देखेंगे हम भी किसी दिन यार एक्चुअली जो क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, ये बॉय जो है हमारे सामने बिल्कुल, ये बॉयज कहते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं और हम ऊपर जाके अर्थ को एज अ होल देखते हैं तो हमें कोई बॉर्डर्स नजर नहीं आते, तो हम ये सोचते हैं कि यार सारी किस चीज़ के पीछे, लड़ाइयाँ, हाँ। सारे झगड़े किस चीज़ के पीछे? हाँ। Like it's one piece of land with water in the middle, then land continues again, and then it's like beautiful. लेकिन जब आप zoom in करो तो आपको और फिर आप और जूम इन करो तो फिर आपको और जब आप zoom out करो तो just goes like हाँ। that's the value. सोचो इतने बड़े मुल्क में इतना से आप, और इतना सा आपका मुल्क, उसमें इतना सा आपका शहर, उसमें से इतने सा आपका इलाका, उसमें से इतने से आप, उसमें से इतनी बड़ी आपकी ईगो, आपकी ईगो किसी की भी, मतलब सोच रहे हो, समझते हो इस बात को? खुद यार कि हम लोग अपनी ईगो लेके कि मैं नहीं, आई वॉन्ट, आई डोंट, मैं नहीं करता, मैं नहीं, ये मुझे नहीं पसंद, तू है क्या भाई मुझ में, मैं क्या, व्हाट? वेल पुट। हाँ मतलब इतने बड़े मुल्क में कौन आप और क्या आपकी ईगो है? इतने से तो आप दुनिया मतलब दुनिया में भी इतने से तो आप हो, इतनी बड़ी दुनिया में इतने से तो आप हो, तो आपकी ईगो आपके अंदर कितनी को होगी? हम कहते हैं ना उसकी ईगो बहुत ज्यादा है, कितनी को ज्यादा हो सकती है भाई, इतना सा तो वो खुद है। हमें साइकेडेलिक्स ट्राई करना चाहिए। साइकी में डेलिक्स तू मैं आई विल ओनली ड्रग्स ट्राई करना चाहिए। Apparently psychedelics make you humble, but that's a conversation for another day. यार सुंदर, तुमने वैसे जो बोला है ना, honestly मैं फैन हो गया हूँ तेरा, है ना? आज मैंने पहले भी दो था, फुल, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा हो गया। दो बातें तो यार फैन मैं ना पहचानती हूँ, तुम तो लगे रहते ढूंढू, मैं कह रही क्या कर रहा है? देर से सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये पागल को ये तो नहीं लग रहा है कूलर है। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि ये क्या ढूंढू, फिर मैंने कहा ये घूम क्यों रहा है पागल पंखे की तरह? ओ पंखा फैन पागल भाई आपका फैन हो गया जानी, भाई आपका फैन हो गया। बट यार हमारी कॉन्वर्सेशंस आज काफी वाइड रेंज ऑफ बहुत ऐसे वैरायटी एब्स्ट्रैक्ट थी हमारी।
abstract conversations थी हमारी. Another fan. Follow कर लियो I think asking questions is what we should do more. True. Because I ask, you answer. Okay, fine. Because I feel like we explore more topics like that. Yeah. I had fun. Me too. Thank you. Yeah. Good talk. It was very nice. And thank you for coming and showing up for the Honest Hour podcast. We will catch you in the next one. यार करना मुझे नहीं आता. नहीं तू तू कर ले. चली जा. तू और इतनी बड़ी तेरी ईगो. नहीं यार ये तो सोचने वाली बात है. Interesting. Yeah, वैसे Sundas, you've actually said it very, very, very nicely, and I'm so glad that you said it. I hope that people can take little clips of this and just make it go viral. तुम्हें पता है ये वाला सेक्शन ना अपने इंस्टा पे भी लगाना चाहिए. ठीक हो गया. Done. ये यार इसको काट के दे देना प्लीज. लेकिन इस एपिसोड में से ना काटता यार. पता चले शहवीर ने कहा काट दे. नहीं ये काट कैसे दे देना. वो भी रखना. कॉपी पेस्ट है. ये कॉपीराइट लगा देना. ज्यादा बोलेगी तो हम इस पे केस कर देंगे. But anyways, good conversation parts. Loved our conversation today. I hope you guys liked it too. आज काफी देर आप लोग हमारे साथ बैठे. Hopefully आप लोग के खाने खत्म हो गए होंगे. जो भी चीजें हुई. एक बॉय मुझे मिला वो कहता फुल रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे. एक बॉय मुझे कहता कि आपको पता है आई लव योर पॉडकास्ट. लेकिन मैं 15 मिनट करके देखता हूँ. मैंने कहा क्यों. कहता खाना खत्म हो जाता है ना. मैंने कहा अच्छा यार. But okay, anyways, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today. Make sure that you subscribe to the channel. We're closing into 900,000 subscribers. We never check subscribers. We actually stopped checking subscribers. लेकिन हमें हमारा टारगेट है 1 million subscribers very very soon. लेकिन अभी हमारा टारगेट है 900K. I think we're 891. Good यार. 9,000 दूर. Good यार. 900K से इंशाल्लाह will become the 1 million subscribers. फिर हम उसकी शील्ड लगाएंगे और फिर हम उसकी पार्टी थ्रो करेंगे. Done. हम उसका प्लान करेंगे. Done. हाँ ठीक है. Done हो गया. 1 millionth episode हम लोग इंशाल्लाह 1 millionth subscriber episode plan करेंगे. But anyways, thank you so much for joining us, ladies and gentlemen. We love you all. Hopefully you love us too, and we will as always catch you in the next one. Allah Hafiz.